लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे नोट जेएस आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास हर चीज़ आपने खुद स्क्रैच से बनानी है, कुछ भी आपका यहाँ बना हुआ नहीं है, सब चीज़ें आपने खुद से बनानी है। तो अब हम देखेंगे कि भाई एक्चुअली साइन अप होता कैसे है बिहाइंड द सीन। आपको जो पता है कि भाई डेटा डाला, क्लिक किया, साइन अप हो गया, लॉगिन की जब लॉगिन फॉर्म आया तो साइन अप लॉगिन, लॉगिन पे डिटेल डाली मैंने अपनी सारी, तो लॉगिन भी हो गया यूज़र। तो पीछे क्या कहानी हुई, क्या सब कहानियां हुई, तो आपको कुछ नहीं पता चल रहा। तो अब हम आज प्रॉपर एक साइन अप की एपीआई बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरीके से साइन अप होता है, किस तरीके से डेटाबेस में डेटा जाता है, मैचिंग किस तरीके से होती है, सारी चीज़ें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये रिमेंबर में मैंने ऑप्शन देना कि हम बना सकते हैं, गूगल की तरफ से या नहीं, फिर। आप बना सकते हो बिल्कुल, सेशन में डेटा स्टोर होता है इसके अंदर। अच्छा। तो जब सेशन आप आपका होता है या कुकीज़ में स्टोर करवा लेते हो आप डेटा के, वो जैसे ही आप आते हो डेटा वहाँ से फैच होकर आप करवा सकते हो। कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लोकल स्टोरेज भी कर सकते हो इसके लिए यूज़, लोकल स्टोरेज से भी हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारा डेटा बेस है, ठीक है यहाँ पे। और ब्राउज कलेक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमारा कलेक्शन पड़ा हुआ होगा, ये रहा यूज़र्स का, ठीक है। अच्छा, मैं अभी साइन अप और लॉगिन के लिए ना इसी कलेक्शन को यूटिलाइज करूँगा। आगे जाके मैं एक पूरी एप्लीकेशन बनाऊंगा, आप बनवा के खुद बना के दिखाऊंगा क्लास के अंदर आपको, जिसके अंदर मैं प्रॉपर एक नोट्स वोट्स की कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन बनाऊंगा। उसके अंदर नोट्स का एलिफेंट कलेक्शन चल रहा होगा, यूजर्स का अलग कलेक्शन चल रहा होगा। जो टास्क आपको दिया था ना मैंने, ये मैं प्रॉपर ऑथेंटिकेशन पूरा मिडिलवेयर सबके सबके साथ खुद लगा के आपको करवाऊंगा आगे टास्क। तो एक फुल फ्लैज एप्लीकेशन बनवाऊंगा, ये नहीं कि आपको पढ़ा के बस छोड़ दिया। इन दी एंड पूरी फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे हम क्लास के अंदर ही। कैचीफाई, ये कौन है? सी ए ई कॉमर्स। सिस्टम अच्छा है क्या था? ओह अच्छा। अच्छा। मतलब सही 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 से समझ गया मैं। सर लोगों में बस दिमाग कहाँ से आ रहा है, वैसे बात कर गया था। क्या बात है भाई, हाँ कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, लंबा काम है लेकिन, है इजी, मुश्किल नहीं है। लंबा काम है, मुश्किल नहीं है लेकिन। ये वाला। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे उसको, वही है सिंपल, जैसे कि वो होता है रेज्यूमे का भी मैंने देखा है, इस तरीके से आपने रेज्यूमे बनानी है अपनी, तो आप यहाँ पे आके सिंपल ऐसे फील्ड में एंट्री करोगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी रेज्यूमे बन रही होती है। उस तरीके की चीज़ है ये भी। हाँ हाँ बनाए ना, बिल्कुल बन जाएगी। लंबी है थोड़ी लेकिन बन जाएगी। इसमें जो तरीका कार है वो हम देख लेंगे, एग्जैक्ट ही नहीं बनाएंगे, कितना टाइम नहीं होगा क्लास के अंदर। इस पे क्लिक पे डेटा कैसे आ रहा है वहाँ पे? देखेंगे सो। सही है भाई, अच्छी चीज़ बताइए काफ़ी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम लोग ना अभी बस एक मेन रूट कॉज पे रहें अभी, कि फंक्शनैलिटी किस तरीके से चल रही है हमारी, ताकि एक दफ़ा फंक्शनैलिटी करनी आ गई ना, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट तो कहीं भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा जी, ठीक है, सही है सही है। अच्छा जी।
उसको ऑप्टिमाइज करके बताना ये कैसे होगा। चैट जीपीटी पे नहीं देखा? ऐसा देखा था एक वीडियो इतना खास उसने तो एरे की फॉर्म में बता दी। एरे से ही होगा, एरे वाले अच्छा तरीका, एरे में रख के डॉट इंक्लूड्स किया होगा उसने, इस तरह कुछ किया ऐसे होगा। ही बताया उसने। वही है, वही ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। तब मुझे तो ऑप्टिमाइज चाहिए लगा, उसको मुझे कोड ज़्यादा दिख रहा लग रहा। वो तुम्हें इसलिए लग रहा है ना कि अभी फील्ड्स कम है ये, और ये अगर 50 फील्ड्स का फॉर्म होता ना, तो फिर पता लगता तुम्हें कि तुम बार बार एक ही चीज़ बार बार लिखे जा रहे थे, लिखे डुप्लीकेट करते जा रहे हो। तो एरे की फॉर्म सही है। फिर बड़ी उसके लिए सही, ये भी सही है, मैंने कहा था कि गलत थोड़ी है, ये भी सही है। लेकिन मैंने कहा था एक दफ़ा देख लो कि अगर कहीं किसी का टाइम पे बड़ा होकर फॉर्म डील करना पड़ेगा तुम्हें कभी, तो तुम पता हो कि अच्छा इससे बेहतर भी एक अप्रोच होती है। छोटे उसके लिए ज़्यादा ये वाली सही है, अगर आपने 5-6 फील्ड का फॉर्म है तो यही बेस्ट है फिर आपके लिए। एरे वाली अप्रोच जब चलती है जबकि बड़ा फॉर्म होता है। सही है, फिर आपको साल में ज्ञान दिया। हाँ, मिल गया। अच्छा वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे मॉडल्स के ऊपर, ये हमारा मॉडल है भाई, यहाँ पे नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फ़ोन है, और ये सारी चीज़ें। देखो अभी क्योंकि जो मैं बनाने जा रहा हूँ, अभी हम करेंगे क्या, हमारा फोकस है सिंपल, हम एक फॉर्म से खेलेंगे, सिंपल, और कुछ भी नहीं कर रहे, साइन अप और लॉग इन देंगे किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, एक फॉर्म से खेलेंगे। आपने यहाँ पे मॉडल लगाएंगे यूजर स्कीम, इसके तरह आपने बना दिया। ठीक है, इसको आपने उस पे इंडेक्स पे कॉल किया। इंडेक्स का जेएस इसी सारी एपीआई डीलिंग इसे तो हो रही है, डेटाबेस से डीलिंग तो जा रहा है, इसी मॉडल में तो सेव हो रहा है सारा कुछ। यही मुझे कंफ्यूजन जो बना रहा हूँ चीज़ है उसको थोड़ा ये देखो ना यहाँ पे, ये यूज़र मॉडल में ही तो सारी चीज़ें जा रही हैं। ये देखो ये रहा, एक सेकेंड, इसी में लगाया होगा आपने जो कंडीशन लगाई है ना इसकी, ये रहा, इसी में तो ज़्यादा क्रिएट हो रहा है जाके डेटा, इसी का ही रेफरेंस सब जगह पास हो रहा है। ये देखो यहाँ नीचे फाइंड, ये से फाइंड हो रहा है। हाँ हाँ, इंपोर्ट हुआ हुआ है, जाहिर है। अच्छा भाई, जैसे हमने एक एक एपीआई अलग अलग बनाई, एक सारी एक जगह रखी हुई है, अगर मैं इसको हाँ अलग अलग करके बनाऊँ यहाँ मैं कॉल कर दूँ तब हाँ, भी चलेगा। ये करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, एमवीसी में यही है, अलग अलग सेपरेट करेंगे चीज़ों को, चलेगा, जब भी चलेगा। भाई अभी हमारा फोकस समझ में आ गया क्या हमें करना है, क्या साइन अप लॉगिन करना है। अब साइन अप लॉगिन के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा स्कीमा। अच्छा देखो, अब ये आपने पहले मैंने कहा ना, बैकएंड पे कहीं भी डायरेक्ट कोड नहीं करते, हम पहले पूरा पेपर वर्क करते हैं कि हमें बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं। अब साइन अप और लॉगिन के लिए आप मुझे बताओ, स्कीमा एक ही बनेगा या अलग अलग बनेगा स्कीमा आपके ख्याल में? तो स्कीमा तो एक ही बनेगा। स्कीमा पहली बात है, हम बनाते क्यों है? स्कीमा तो इसलिए इन्विटेशन दे रहे हैं ना, मतलब नेम वैलिडेशन नहीं, मतलब उसको बता रहे हैं कि नेम स्ट्रिंग के अंदर आएगा, पासवर्ड स्ट्रिंग के अंदर बिल्कुल आएगा। ऐसी है। तो अब इस साइन अप और लॉगिन के लिए आपके ख्याल में स्कीमा एक बनेगा, अलग अलग बनेंगे? स्कीमा तो एक ही बनना चाहिए, एक ही होगा। एक ही होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जरा साइन अप और लॉगिन का फ्लो होता क्या है, पहले इसका फ्लो समझते हैं फिर कोड पे आते हैं। भाई साइन अप लॉगिन का फ्लो ये होता है, फ्लो पहले ना आपको फ्लो पता होना चाहिए, फ्लो के बगैर आप नहीं कोड कर सकते। फ्लो ये है कि सबसे पहले यूजर आया साइन अप पे, सबसे पहले पहली बात है यूजर को कभी डायरेक्ट लॉगिन नहीं करवाएंगे हम, पहले क्या होता है हमेशा, साइन अप, अगर वो लॉगिन करना चाह रहा होगा, चलो अभी साइन अप करवा रहे हैं पहले, अब वो बाद में लॉगिन करना चाह रहा होगा तो क्या होगा, पहले साइन अप करवाते हैं। भाई फ्लो ये होता है साइन अप का कि यूजर आया, पहले साइन अप करने, ईमेल डाली, पास नेम डाली, ईमेल डाली, पासवर्ड डाला, उसने साइन अप कर दिया। अब यहाँ पे दो सिनेरियो है। सबसे पहला तो ये है कि भाई हो सकता है कि ये यूजर जिस ईमेल से अभी साइन अप करने जा रहा है, हो सकता है ये पहले ही साइन अप हो चुका उसी ईमेल से। तो आप क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही ईमेल से आप दोबारा एक ही बंदे को दोबारा साइन अप करवा सको? एक ही ईमेल से 50 दफा लॉग इन हो सकता है, लेकिन साइन अप एक ही दफा होगा एक ही ईमेल से, यही स्टैंडर्ड है। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि भाई ये यूजर साइन अप ऑलरेडी है या नहीं है। अगर तो है तो उसको रिटर्न करवाओ और क्या बोलो, भाई ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। मैसेज आता है आपको अक्सर अगर आप एक ही ईमेल से मल्टीपल साइन अप कर रहे हो तो, कभी गलती से या इस तरीके से। तो हम पहले ये वाला काम करेंगे कि भाई साइन अप में देखो ये ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है यूजर, अगर है तो इसको ये बोलो भाई ऑलरेडी यूज है, अगर नहीं है तो फिर आपका क्या होता है, साइन अप का डेटा डेटाबेस में आके स्टोर हो जाता है। ये सिंपल साइन अप की एपीआई है। अच्छा ये भी मिनिमल है, इसमें बीच में और भी चीज़ें हैं, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटल ऐड करवाऊंगा। जैसे अभी इतना पार्ट को हम स्टार्ट लिखना शुरू करते हैं, इतने पार्ट को। अब स्कीमा की अगर हम बात करें, भाई स्कीमा मुझे नहीं ख्याल कि इसको मुझे कोई छेड़ने की ज़रूरत है, और क्योंकि साइन अप के टाइम पे क्या है, नेम है, ईमेल नेम भी आपको चाहिए होता है, या एक काम करते हैं नेम को रिक्वायर हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि नेम रिक्वायर्ड नहीं होता साइन अप पे, या होता है? नहीं, रिक्वायर्ड तो नहीं होता, ईमेल पासवर्ड
नेम यार ये काम करते नेम रख देते हैं रिक्वायर्ड। नेम ईमेल तो रिक्वायर्ड होता है भाई, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड होता है, और फ़ोन नंबर हटा देते हैं यहाँ से। इसको भाई हम बोलते हैं ये ज़रूरी नहीं है, डालना डालो, नहीं डालना नहीं डालो। सही है, इतनी डिटेल्स सही है साइन अप के लिए। अब सबसे पहले एक छोटा सा बिल्कुल मिनिमल सा, बल्कि मैं उठा लेता हूँ, बना नहीं रहा, एक फॉर्म का उठा लेते हैं, सिंपल सा फॉर्म। या आई थिंक मैंने पता नहीं यहाँ बनाया, बल्कि यहाँ तो नहीं होगा ना। एक काम करते हैं, या चलो अभी बल्कि हम फॉर्म वॉर्म छोड़ो, हम तो अभी पोस्टमैन यूज़ करेंगे वैसे भी। यूआई तो यूज़ कर ही नहीं रहे अभी हम, तो पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं ना। वो पता नहीं वो जो सिर्फ बना रहे हैं यार अभी पोस्टमैन से कर लेते हैं, बाद में करेंगे, लंबी होगी उसमें। क्या? पोस्टमैन अरे तो ठीक है ठीक है, में क्या करना है भाई, यूआई में कर लेंगे बाद में, बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें तो बना के रख रहा हूँ मैं भी, ये सब सेव है यहाँ, ये हम इन दी एंड इन्हीं चीज़ों को उठा के यूआई पे इम्प्लीमेंट करेंगे सबको। अभी यूआई पे टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो मेरा पर्पज़ जो है ना अभी वो चीज़ें करवाना है बस, मेरा पर्पज़ डिज़ाइन विज़ाइन नहीं है अभी। ये सारी चीज़ें हम करेंगे भाई, ये देख रहे हो ये सारी चीज़ें सेव हुई हैं, ये सारी इंप्लीमेंट होंगी मजा के, लेकिन ये सारी गेट क्यों हुई है भाई? ये एपीआई चेक है, ये भी गेट की रिक्वेस्ट है। ये डिलीट क्यों होगी सर? आपने डिलीट कराया हुआ ना यूजर डेटा, तो आपने आईडी लगाई भी इसके आगे। ये नहीं गेट है, गेट से करवा रहा हूँ, ये गेट के प्यूरी पैरामीटर था, ये खाली रिक्वेस्ट पड़ी हुई सर है। इससे अच्छा वो आप उसको रैपिड एपीआई यूज किया आपने? हाँ रैपिड वाली एक्सटेंशन डालने इसके अंदर, वो भी बिल्कुल पोस्टमैन जैसी ही। हाँ वो है, बहुत सारी हैं, क्या नाम है, वो भी है वीएस कोड, तुम यूज़ कर रहे थे कल, पोस्टमैन में थंडर क्लाइंट है, थंडर क्लाइंट। लेकिन सर वो उसमें फॉर्म आ रहा था ना, उसमें बॉडी। ये सारी चीज़ें जरा मैं हटाता हूँ यहाँ से भाई। पोस्टमैन की तो एक्सटेंशन भी आती है तुरंत। हाँ क्रोम की? यस सर। यार मैं पोस्टमैन ही यूज़ किया है, तो इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं, और नॉर्मली मैंने यही देखा है इंडस्ट्री वगैरह में लोग पोस्टमैन यूज़ करते हैं। इवन बताओ थंडर क्लाइंट भी यूज़ नहीं करते, मैंने पहले वो यूज़ किया था थंडर क्लाइंट, लेकिन मुझे मैं बोला भाई नहीं ये वाला सही नहीं है, आप वो पोस्टमैन ही यूज़ करूँगा वहाँ। और इंडस्ट्री में वहाँ पे लोग भी जो मेरे साथ के थे वो सब भी पोस्टमैन ही चलाते थे, तो मैंने इसलिए पोस्टमैन यूज़ किया वहाँ पे भी। सर असल में पोस्टमैन सर ये रहा, लेकिन ये भी है, क्या है? कंसोल में भी है। अच्छा थंडर क्लाइंट का बिल्कुल रेप्लिकेट है, उसमें ना बॉडी नहीं है, उसमें भी फॉर्म। सही। अच्छा भाई काम करते हैं, इधर मैं आता हूँ, थोड़ा ना ज़रा इसको वो कर लेते हैं। और ये पता नहीं डिलीट कहाँ से होता है कलेक्शन भाई इसके अंदर, डीप डॉट पे देखना है, क्लिक करिए। नहीं हो रहा ना वहाँ पे। तेरा लगा डिलीट। रिक्वेस्ट डिलीट होगी, कलेक्शन डिलीट हो जाता ना पूरा, तो सही था। सर कोई अपने काम का मत कर दिया अभी। खैर नहीं, काम का बस ये वाला है अच्छा भाई खैर, अब साइन अप बनाने जा रहे हैं, ठीक है, बस अभी हम समझते हैं क्या कोई फॉर्म शॉर्म बना हुआ है वहाँ पे, अभी बस हम डेटा से खेलना सीख रहे हैं। बैकएंड के अंदर इट्स ऑल अबाउट डेटा, डेटा है, यूआई क्या है वो देखते ही नहीं बैकएंड वाले, बैकएंड वाले बोलते हैं भाई हमें डेटा से मतलब है बस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे जब प्रॉपर हमारा सब खत्म हो जाएगा, इस सबको उठा के एक फ्रंट की एप्लीकेशन पे लगाएंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले भाई एक रिक्वेस्ट बनाते हैं। अब साइन अप की रिक्वेस्ट जो होगी आपके ख्याल में कौन सी बननी चाहिए, यानी साइन अप की जो एपीआई कौन सी बननी चाहिए? पोस्ट की बनेगी। पोस्ट की बनेगी, ऐसी है ना, डेटा पोस्ट करेगा। तो सबसे पहले आते हैं एपीआई बनाते हैं। यूजर स्कीमा मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स की फाइल में आता हूँ मैं, यहाँ से मैं सारी इनको बंद कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा भी कोई यहाँ पे काम नहीं है, सबको हटा दो। सही है, यहाँ आते हैं नीचे, हम यहाँ पे हम डाल देते हैं भाई, क्या पढ़ लें हम? ऑथेंटिकेशन पढ़ लें ये इसी के अंदर टोकन वोकन सब आएगा। सही है, देखो उसमें ऑथेंटिकेशन से मुझे जीरो बता दीजिए कि यूज़ करने जा रहा हूँ, इतनी अच्छी इंटेलिजेंस है इसकी। और सबसे पहले भाई ऐप ब्लैक बॉक्स नहीं है, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स, हाँ। ऐप डॉट क्या बनेगी? पोस्ट। पोस्ट, ठीक है। पोस्ट के अंदर भाई सबसे पहले क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। अब तुम लोग की एपीआई रिवाइज होगी कैसे बनती है, तुम लोग की एपीआई में थोड़ी सी भी तुम लोग की क्लासेस वगैरह तुम लोग नहीं देखी तुम लोगों ने, तो जरा यहाँ अच्छे से समझ लो, पूरा रिवाइज हो जाएगा सारा, किस तरीके से क्या एपीआई बनती है कैसे। एपीआई करके एपीआई में सबसे पहले आपका एक रिक्वेस्ट आएगा एचटीटीपी का, कौन सा आप यूज़ करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे पहला मैटर होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या आएगा, तो स्लैश एपीआई स्लैश। अच्छा, अब इसमें लोग दो तरीके से बनाते हैं, या तो बनाते हैं साइन अप या बनाते हैं रजिस्टर। आपकी मर्जी है भाई, आप जो बनाना चाहो बना सकते हो राउट, आपकी मर्जी है। मैं साइन अप बनाता हूँ सिंपल रखने के लिए चीज़ों को, ठीक है, लेकिन दोनों रजिस्टर भी बनाते हैं कुछ लोग। साइन अप हो गया यहाँ पे,
सेकंड क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर पहले में रिक्वेस्ट जो कि फ्रंट एंड से आ रही होती है, दूसरे पे रिस्पॉन्स जो कि सर्वर से फ्रंट एंड पे जाएगा। अब यहाँ मुझे डेटा मिलेगा, डेटा कहाँ मिलेगा, बॉडी में मिलेगा। तो कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सही है। और मैंने बोला कि भाई कंसोल करवा दो किसको, बॉडी को। सही है भाई, आते हैं अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। npm run def नोडमॉन स्टार्ट हो गया ये। सही है। अब एपीआई तो हमने सिंपल बना ली यहाँ पे साइन अप के लिए छोटी सी। यहाँ पे आते हैं भाई, लोकल होस्ट 5000 API स्लैश API और स्लैश साइन अप। अच्छा ये पोस्ट की बनेगी सबसे पहले तो भाई, ठीक है, स्लैश API स्लैश साइन अप। ठीक है, साइन अप बनाइए ना वो वाली भाई। लाइट वाइट खोल दूँ, लाइट वाइट खोल देता हूँ भाई मैं। ठीक है। अब यहाँ पे रॉ, ठीक है, और जेसन फॉर्म डेटा भी सही है, कोई मसला नहीं है, इसके भी यूज करते हैं लोग, लेकिन भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और इसका ये पर्पस नहीं है यूज होने वाला, ये सिर्फ फॉर्म के साथ चलता है। लेकिन भाई सबसे बेहतर है आप बॉडी भेज दो। प्रोजेक्ट देता किसी को, मैंने कहा था कल भी नहीं आना वरना वापसी भेज दूंगा दोबारा, अगर काम हो तो आना। मैंने कहा था प्रोजेक्ट अगर होगा तो आप आइएगा वरना मैं कल भी भेज। सर शेफ ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही किया, प्रोजेक्ट जो कचरा साफ कर दो यहाँ से, जो पढ़ने वाले हैं उनको रखो। नहीं सर, मैं जब 100 मैं जब 100% दे रहा होता हूँ अपना भाई, तो मैं सामने से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे एटलीस्ट 50-60% तो मिले। सब बिल्कुल चिल अय्याशी में चल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, बस मुंह उठा के आ रहे हैं पढ़ने बस। नहीं पढ़ती ना जो मम्मी डैडी बात कम है। सर ने वैसे ही कहा कि वैसे ही थोड़ी फीस दे रहे, फ्री में पढ़ लें ये लोग। काफ़ी जितने यहाँ आ रहे सारे फ्री वाले हैं तकरीबन। मैंने कहा भाई प्रोजेक्ट होगा तो आ जाना, मैं बिठाऊंगा। मैंने ये भी नहीं कहा पूरा, मैंने कहा मुझे दिखाओ तो काम किया है आपने, हाथ पाँव चलाए, ये दिखाओ बस मुझे सब, बस कुछ तो हो, कुछ प्रोग्रेस तो दिखे मुझे। मैंने कहा अगर थोड़ा सा भी हो तो आ जाना, वरना भाई घर पे बैठना मैं कल भी भेज दूंगा, पेट्रोल बहुत महंगा है वैसे ही, खुद ख्याल कर लो अपना। तो कोई भी नहीं आया आज। अच्छा जी, रॉ जेसन साइन अप करने जा रहे हैं। साइन अप के अंदर भाई क्या क्या चीजें होती हैं, नेम, नेम क्या है भाई, नेम हो गई भाई, ये ईमेल हो गई। भाई बोर नहीं हो ना इसके अंदर, ये बहुत मजेदार टॉपिक है ये वाला, ये बहुत मजेदार, ऑथेंटिकेशन बहुत मजेदार टॉपिक है। क्योंकि आपको चीज एक टाइम से आप एक अरसे से चीजें यूज करते हुए आ रहे हो, लेकिन आपको आज पता लगेंगे कि अच्छा बिहाइंड द सीन चलती कैसे हैं। भाई फेसबुक बचपन से यूज करते आ रहे हो, फेसबुक ईमेल पासवर्ड बचपन से लॉगिन साइन अप करते आ रहे हो हर एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन आपको पता चलेगा बिहाइंड द सीन डेवलपर फ्लो चलाता कैसे है इसका। नेम हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है। इसके अलावा पासवर्ड हो गया। अच्छा रिक्वायर्ड क्या क्या, जरा एक स्कीमा देख लेते हैं भाई। नेम ईमेल पासवर्ड, फोन नंबर सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं, नेम ईमेल पासवर्ड हो गया। अच्छा अभी के लिए क्या है, मैं सेम ही रख रहा हूँ नाम, ताकि मुझे सर्वर पे आके जो रीनेम ना करने पड़े। और मैं आपको वैसे बता भी चुका हूँ कैसे रीनेम अगर करने पड़े कैसे करते हो आप। एलियास यूज कर लेते हो आप सिंपल, या कोई नया ऑब्जेक्ट बना के उसमें आप डॉट डॉट से निकाल के उसको चेंज कर लेते हो। इस तरीके से बहुत से तरीकों से आप चेंज कर सकते हो। तो एक दफ़ा बता दिया मैंने, इसलिए उसको मैं दोबारा जो है ना वो मतलब सेम ही नाम रख रहा हूँ। पासवर्ड में यहाँ पे रख देता हूँ भाई एहतिशाम अकरम, ठीक है। इसको आप यूं सपोज करें कि ये आपका यूआई है, फ्रंट एंड का फॉर्म है आपका, या फॉर्म फिल कर रहे हैं आप, इसको ये समझ के चले पोस्टमैन को। सही है। टेंशन नहीं लो, मैं इसको फ्रंट एंड भी करवाऊंगा, कैसे होती है सारी एक एक रिक्वेस्ट आपको फ्रंट से हिट करवा के दिखाऊंगा एप्लीकेशन से। फिर अभी हमारा मकसद वो नहीं है, अभी हमारा मकसद है फ्लो समझना कि फ्लो कैसे चल रहा है, बट डेटा से कैसे खेलना है, ये मकसद है हमारा। सही है भाई, ये हो गया। और यहाँ पे मैं फोन में क्या है भाई, फोन पे भिजवा देते हैं, साइन अप के टाइम पे भिजवा लेते हैं चीज़ें फोन। सही है। अच्छा एक और चीज़ पता है क्या है, क्योंकि हम स्कीमा एक रखना, आपको पता है लॉगिन के टाइम पे नेम नहीं आता, लॉगिन के टाइम पे क्या आता है,
सिर्फ ईमेल और पासवर्ड आता है बस, तो इसलिए बेहतर है नेम को भी हटा दो यहाँ से रिक्वायर्ड, वरना मसला करेगा लॉगिन के टाइम पे, क्योंकि स्कीमा एक है, डबल स्कीमा नहीं है, एक ही स्कीमा है। तो बेहतर ये है कि सिर्फ ईमेल और पासवर्ड को रिक्वायर्ड रखो, बाकी सबको ऑप्शनल रखो। क्लियर है? क्योंकि साइनअप के टाइम पर चीज़ें होती हैं, लॉगिन के टाइम पे नहीं होती, लॉगिन पे सिर्फ आपका ईमेल पासवर्ड जाता है। तो फ़ोन में आ जाते हैं भाई, फ़ोन के अंदर यहाँ पे मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रख देता हूँ। नहीं, एक ही चीज़ के दो नाम है बस, रजिस्टर भी बोलता हूँ, साइनअप भी बोलता हूँ। भाई ये ना डेटा वो तो भेज रहा, वो डेटा लेके आ, हमारे डेटा आके नहीं, ये पूछ रहा है साइनअप और रजिस्टर में क्या फ़र्क है। साइनअप रजिस्टर एक ही चीज़ है दोनों, बस नाम का फ़र्क है। उसका पर्पस बता दें, रजिस्टर डेटा कर रहा है और वहां से वो आपको स्पेसिफिक राउट हम्म। अब ठीक है भाई, ये हमारा समझे यूआई का फॉर्म है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक किया, एपीआई हिट हुई, सर्वर पे जाते हैं, डेटा उठ के आ रहा है। सही है। अब क्या करना है भाई, साइन अप में यूजर की डिटेल आ गई है मेरे पास। अरे भाई यहाँ से मैं इसको क्या कर लूंगा, रीस्ट्रक्चर। एक काम करते हैं, यहीं से उठा लेते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ये काम तो आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत दफा करते हुए आ चुके हैं। ठीक है, और इसीलिए ऑथेंटिकेशन में आपको है ना बैकएंड पे लगती है वैलिडेशन, फ्रंट एंड पे लगाते हैं, लेकिन वो फ्रंट की क्योंकि इजीली ब्रेकेबल हो जाती है, क्योंकि फ्रंट एंड का कोड यूजर क्लाइंट साइड पे एक्सेस हो जाता है, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट एक्सेस हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं लगाते हैं। वहाँ पे लगाते हैं लेकिन उसका पर्पस ये नहीं होता कि प्रॉपर पक्की वैलिडेशन, उसका पर्पस ये होता है कि आप क्लाइंट साइड पर छोटे मोटे एरर्स दिखा सको बस यूजर के लिए। लेकिन असल जो लगती है वो यहाँ लगती है बैकएंड के ऊपर, क्योंकि ये कोड एक्सेस नहीं हो सकता इस चीज़ का, ये सर्वर का कोड है, एक्सेसिबल नहीं होता, ये यहाँ लगती है वैलिडेशन। अब मैंने बोला कि भाई अगर नेम, अच्छा अब वैलिडेशन लगानी है मुझे यहाँ पे, किसके ऊपर लगानी है सिर्फ, अच्छा अब साइन अप पे क्या है, साइन अप पे तो मुझे नेम भी चाहिए इसका, साइन अप के अंदर तो मुझे इसका नेम चाहिए लाजमी। अब देखो गेम कैसे खेलेंगे, हमने स्कीमा में क्या डिफाइन कर दिया कि भाई ईमेल पासवर्ड रिक्वायर्ड है बस, किसको सोचते हुए, लॉगिन को सोचते हुए। लेकिन यहाँ पे हम इससे लेंगे लाजमी नेम, हमें पता है स्कीमा में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हमें लेना है नेम, क्योंकि साइन अप पे नेम भी तो लेते हैं आप, नेम भी कभी कभी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो भी क्या पता ये अप्रोच यूज करते हैं जो हम यूज करने वाले हैं, उनके भी स्कीमा के अंदर रिक्वायर्ड सिर्फ क्या होता होगा, ईमेल पासवर्ड ही होता होगा, क्योंकि डेवलपर डबल डबल कोड नहीं करेगा, वो साइन अप लॉगिन कभी भी अलग अलग स्कीमा नहीं बनाएगा, क्योंकि देखो अगर नेम रिक्वायर्ड है तो मुझे दो स्कीमा बनाने पड़ेंगे, फिर लॉगिन के लिए अलग बनेगा, साइन अप के लिए अलग बनेगा, लेकिन मैं एक ही बना रहा हूँ स्कीमा, और एक ही बनता है, अलग अलग कभी भी नहीं बनता। तो हम यहाँ से रिस्ट्रिक्ट करते हैं नेम को कि भाई नेम भिजवाओ। और समझ में आ रही थोड़ी बहुत कहानी आपको कि बिहाइंड द सीन किस तरह चीजें चल रही होती है। यहाँ पे इधर मैं नेम को रिस्ट्रिक्ट करूंगा, लेकिन देखिए स्कीमा के अंदर नेम को मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, मैं यहाँ रिस्ट्रिक्ट करूंगा, लेकिन एंड यूजर जो है हम लोग, हमें नहीं पता कि हमें तो ये लग रहा होता है भाई नेम भी जरूरी है, रिक्वायर्ड है साइन अप पे, लेकिन लॉगिन पे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बिहाइंड द सीन इस तरह चीजें डील हो रही होती है। समझ में आ रही है बात? भाई लाइट खोल दो जरा, अली भाई सो रहे हैं, लाइट खोल दो, तो लग रहा है सो रहे हैं अली भाई, मेरी सो रहा था, समझ रहा है। या समझ में नहीं आ रहा चीज़ें चीज़ें वगैरह। भाई मुझे नेम भी चाहिए यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा कि भाई अगर नेम, ईमेल या पासवर्ड, नहीं एंड लगा देंगे तो इस सारे के सारों पे बात आएगी, एंड नहीं लगेगा यहाँ पे। हम चाह रहे हैं कोई एक भी अगर एम्प्टी है, तो हमें कोई एक भी एम्प्टी नहीं चाहिए ना, हमें तो चाहिए सारे है, कोई एक भी एम्प्टी नहीं, हमें सारे चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि भाई क्या करो, एक तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन करो, जेसन कर दो या रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो, दोनों एक, मैं आपको दोनों पढ़ा चुका हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे हो कि मुझे कोई एक ही छोटी सी चीज़ भेजनी है तो मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देता हूँ। क्या कर दो भाई रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर कि अभी फिलहाल के लिए अलर्ट भिजवा देते हैं, सही है, अलर्ट भिजवा देते हैं कि भाई रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग। सही है, ये करवाने के बाद यहाँ से क्या करवा देते हैं इनको, रिटर्न, कि भाई बाहर निकल जाओ यहाँ से, और डेटा चलेगा ही नहीं आगे आपका।
अभी ना आगे जब मैं आपको एप्लीकेशन करवाऊंगा तो यहाँ हम टोस्टिफाई वगैरह की चीज़ें यूज़ करेंगे, पूरी प्रॉपर एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें नोटिफिकेशन वगैरह भी आएगा कि भाई ये गलत है या ये सही है, पहले भी यूज़ करना चाहिए। Justify front end पे show हाँ फ्रंट पे होगा। नहीं नहीं, यहाँ से एरर भिजवाएंगे, उस एरर के थ्रू टोस्टिफाई वगैरह पे हम होगा। देखेंगे। Front end पे करेंगे। फ्रंट पे करेंगे सारे काम, फ्रंट पे करेंगे, सर्वर पे तो नहीं कर सकते ना ये काम, Justify करके सर्वर पे नहीं कर सकते। सही है भाई, तो ये तो हो गया। अब अगर नीचे आ रहा है इसका मतलब भाई सारा डेटा प्रॉपर आ रहा है मेरे पास, अब मुझे बस भिजवाना है। तो भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भिजवाना है इसका मतलब डेटा बेस पे डेटा भिजवाना है। डेटा बेस पे डेटा भिजवाने के लिए आपको पता है क्या यूज होता है? यूजर मॉडल नहीं, मतलब आपका मोंगूज का कौन सा मेथड यूज होता है? नहीं, डेटा बेस पे डेटा भिजवाना है मुझे, कैसे भिजवाऊं? ये तो उसका था ना, तो क्या कहते हैं आपने यूजर डॉट मॉडल क्रिएट बताया था ना आपने। क्रिएट मेथड एक फंक्शन है मोंगूज का, उसके थ्रू हम डेटा बेस पे डेटा भिजवा देते हैं। भाई क्या हो गया, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बना रहे हो लेकिन फिर पता कुछ भी नहीं तुम लोगों को। तो अल्लाह मालिक कैसे प्रोजेक्ट बना है फिर? भाई ये मॉडल है हमारा, अब मेरे लिए ये मॉडल है, आपके लिए कोई और सा मॉडल हो सकता है, जो भी है। तो आप उसको बुलाओगे यहाँ पे, यार लाइट बंद ही कर दो भाई, मेरे से कोड अंधेरे की आदत है। फिर आप तो रोशनी, भाई वहाँ भी अंधेरा कर देते हम लोग। सारे एक ही माइंड के लोग बैठे होंगे। यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, सही है। क्रिएट क्या करता है भाई, आपसे एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसमें डेटा जाएगा आपका। मैंने बोला भाई ओबीजे टू, क्या हो रहा है, सेंड, सही है। मतलब भाई ऑब्जेक्ट भिजवा दो। अब ये या तो क्या रिटर्न करेगा, एक देन देगा और एक कैश देगा। अच्छा, अब ये भाई ऑब्जेक्ट टू सेंड क्या है, इधर आ जाते हैं, बनाते हैं इसको आके। अब लेट, यहाँ क्या करूंगा भाई, नेम, ईमेल, पासवर्ड और, अच्छा फोन रिक्वायर्ड नहीं है। लगा देते अब मसला यहाँ पे आएगा कि अगर फोन नहीं आया, एम्प्टी, अनडिफाइन अगर वहां पे जाएगा तो, अच्छा एक सीन, यहाँ पे अगर फोन आपके पास एम्प्टी है तो फिर एक काम करते हैं, फोन नंबर भी रिक्वायर्ड ले लेते हैं फिर। साइन अप के टाइम पर तो चलो फोन नंबर भी कर लेते हैं रिक्वायर्ड हम, लेकिन फोन नंबर रिक्वायर्ड होता है वैसे एक जीमेल पे तो आया, कहीं कहीं तो सर होता है कि जरूरी साइन अप के टाइम पे? जीमेल की एग्जांपल तो जीमेल की तो है तो होता तो है मेरे ख्याल में, फोन नंबर भी रिक्वायर्ड, जीमेल पे रिक्वायर्ड होता है फोन नंबर, जीमेल रिक्वायर्ड होता है ये। तो भाई रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं बताऊं ना, लेकिन यहाँ नहीं होगा, जो भी काम होगा अब यहाँ होगा। स्कीमा में ज़्यादा कुछ नहीं छेड़छाड़ होगा, स्कीमा के अंदर तो बस दो ही रिक्वायर्ड मारोगे आप, ईमेल पासवर्ड को, क्योंकि ये आपके लॉगिन को सोचते हुए बना रहे हो, आपके लॉगिन भी मुझे इसलिए करवाना है। यहाँ पे आपको कर देता है रिक्वायर्ड कि भाई ईमेल पासवर्ड। ठीक, ये अगर नहीं है ना, और भी तरीके करने के इसको, आप यहाँ पे इफ का चेक लगा दो कि भाई अगर जो है वो, देखो जैसे देखो इस तरीके से ईमेल पासवर्ड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अगर लगाना चाहूँ, कंडीशन आने वाली कर सकते नहीं कर सकते यहाँ पे? नहीं यहाँ पे रिटर्न नहीं लगा नहीं सकता मैं। मसला ये है कि फ़ोन नंबर अगर आ रहा है तो भिजवाओ, वरना नहीं भिजवाओ, सही है। फिर हमें यहाँ एक और चेक देना पड़ेगा कि अनडिफाइन तो नहीं है कोई। एक काम करते हैं भाई, उसको स्कीमा पे नहीं करते, यहाँ पे रिक्वायर्ड ही कर देता। तो जरूरी है। यहाँ यहाँ ज़रूरी है, फ्रंट एंड से यूज़र अगर है तो वो साइन अप पे टाइम पे भेजेगा ये। हमने लेकिन स्कीमा के अंदर हमने नहीं किया हुआ उसको, हमने सिर्फ फ्रंट एंड के लिए किया हुआ है। ऑब्जेक्ट बना दिया पूरा एक,
और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। देन और कैच, अब देन में क्या होगा भाई, जब सक्सेसफुल चलेगा तो आएगा रिस्पॉन्स, और कैच के अंदर भी क्या हो जाएगा भाई, एक एरर वगैरह यहाँ लिख देते हैं कोई, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाके वो क्रिएट हो जाएगा। कंसोल करवाता हूँ अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स को, कि भाई रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, यहाँ आ जाते हैं अभी, सही है। और मैं आता हूँ यहाँ पे आता हूँ, मैंने जो है वो यहाँ पे किया इसको हिट, सही है, हिट किया, यहाँ पे मुझे पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल गया जिसके अंदर पूरी आईडी वाईडी आ रही है, इसका मतलब मेरा डेटाबेस में डेटा स्टोर हो चुका है, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे, एक हम आके यहाँ पे रिलोड रिफ्रेश कर लेते हैं, डेटाबेस में डेटा आ गया, सही है। अच्छा, अभी क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, एक चीज़ मैं करता हूँ यहाँ पे, मैं एक और रिलोड करता हूँ यहाँ पे, तो डेटाबेस में डेटा हुआ ही नहीं हुआ स्टोर। मैंने एक और दफ़ा स्टोर की नहीं हुआ भाई ये, एक सेकंड भाई, सर वो इसलिए नहीं हुआ ना, रिक्वायर्ड था ना वहाँ पर, इसके अंदर स्कीमा नहीं के अंदर नहीं, रिक्वायर्ड करा हुआ था। एक सेकंड, यहाँ पे तो शो होना चाहिए ना डेटा नहीं गया। नहीं 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 नहीं, वो याद आ गया सर, वहाँ पे हमने वो लगाया यूनिट टू लगाया हुआ ना, हम तो इंटेल से एरर था तो ना। होना चाहिए ना, एरर तो आना चाहिए कोई मुझे, एरर मैंने कंसोल नहीं कराया हुआ क्या? अरे लो, कंसोल ही नहीं कराया तो कहाँ से आएगा? वही मैं परेशान हो रहा हूँ कि एरर क्यों नहीं शो हो रहा मुझे। अब देखते हैं। अच्छा, अभी तो एरर आएगा ये, ठीक है, कि भाई डुप्लीकेट की एरर और ये सारी चीज़ें, लेकिन क्या ये जो एरर है ये आप दिखाओगे क्या डेटाबेस पे, वो फ्रंट एंड के ऊपर? नहीं दिखाओगे, ठीक है। ये और ये टोल समझ में भी नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, यूज़र को, डेवलपर को भी नहीं आएगा, बात होगा यूज़र को कैसा, डेवलपर चलो फिर भी समझ लेगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं दिखा सकते हम। तो भाई मसला क्या होता है कि हम कभी भी ये वाली अप्रोच पे डिपेंड, यूनिक ट्रू पे डिपेंडेंट नहीं रहते, लगाते ज़रूर है ये, लेकिन इस पर डिपेंडेंट नहीं रहते। हम क्या करते हैं, ये क्रिएट हो रहा है यहाँ पे यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट, हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो डेटा डेटाबेस से जा रहा है ना, इससे पहले एक काम करते हैं यहाँ इस जगह पे ऊपर, ठीक है। हम ये करते हैं ये कि भाई क्या करो, ये तो ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, पूरा काम करते हैं, चलो हाँ इधर इस जगह पे हम पहले एक चेक लगाते हैं कि भाई कि ये चेक करो पहले, ये यू तो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता डेटाबेस के ऊपर, पहले ये चेक करना है, ये कैसे चेक होगा? चेक होगा इसकी कंडीशन लगाने के लिए तो एनालिसिस पे कैसे कैसे? नहीं, आइडिया पूछ रहा हूँ मुझे, मैं ये थोड़ी बोला बताओ। देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, ये यहाँ से ईमेल, भाई हम इसको यूनिक का कैसे कर रहे हैं, ईमेल से कर रहे हैं कि भाई ईमेल नहीं होनी चाहिए वहाँ जो अभी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया, मेरा डेटाबेस सेव हो गया, अब मैं दोबारा आया हूँ, दोबारा फॉर्म पे आया, मैं दोबारा से इसी ईमेल पे दोबारा साइन अप कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ईमेल मिल रही है। अब यहाँ जो ईमेल मिल रही है, जरा समझना गौर से बात को, फ्लो को, ये जो मुझे ईमेल मिल रही है, अगर तो ये ईमेल ऑलरेडी डेटाबेस में मौजूद है तो इट मीन्स यूजर को साइन अप मुझे अभी इस टाइम करवाना है, नहीं करवाना है? नहीं करवाना है। तो ये मुझे चेक कैसे करना है, मैं इस ईमेल को चेक करूँगा भाई ये ईमेल मौजूद डेटाबेस पे है या नहीं है। अभी चेक कैसे होगी भाई, ये चेक कैसे होगी, आपको, आपने मैथ पढ़ा फाइंड का, या फाइंड वन आपने पढ़ा है, बहुत सारे मैथ पढ़ा आपने फाइंड से रिलेटेड, तो हम उसके थ्रू उसको यूज़ करेंगे। कैसे भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं भी यहाँ ना लगा रहा हूँ नीचे रिटर्न, ताकि मेरा कोड ना चले, सही है, नीचे रिटर्न लगा दिया मैंने। अब जैसे ही ये यूज़र ने रिक्वेस्ट पूरा किया और ये अगर सक्सेसफुल सारी डिटेल डाली है यहाँ पे, तो मैं यहाँ आया, मैंने बोला कि भाई सबसे पहले काम ये करो कि इसी यूज़र के, आपको पता है इसी मॉडल में डेटा सेव करवा रहा हो आप सारा, इसी मॉडल में, मॉडल नहीं मॉडल में, तो यूज़र मॉडल डॉट फाइंड करो। सबसे पहले फाइंड करने मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया कि भाई ईमेल, कि इस ईमेल को ज़रा चेक करो कि डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है, सही है। अब जरा चेक देखते हैं मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, उससे आपको समझ में आएगी कहानी। इसको जरा अच्छे से समझना बात को कि फ्लो आप सेट करते हो पूरा, क्योंकि हम ये एरर पे डिपेंडेंट कभी नहीं रहते कि अगर वहां से मुझे यूनिक ट्रू लगा दिया तो वो मुझे एरर दे देगा, वो एरर आप
कभी भी दिखाते नहीं हो फ्रंट एंड के ऊपर, आप ये वाली अप्रोच यूज़ करते हो। ठीक है भाई, मैं क्या करवा रहा हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, सही है। बाकी कंडीशन मैंने कोड बंद कर दिया नीचे का। ठीक है भाई, अब मैं आकर जरा हिट करता हूँ। अभी मेरा यूज़र ऑलरेडी डेटाबेस पे एग्जिस्ट करता है ये वाला। बाकी सारे टैब बंद कर देता हूँ, बहुत पिच पिच हो रही है। सही है, अभी मेरा ये इस ASTE वाली ईमेल से यूज़र एग्जिस्ट करता है। अब मैं आया दोबारा, मैंने बोला कि भाई दोबारा से क्या करो, हिट करो इसको। अब ज़रा कंसोल चेक करो, कंसोल क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है मेरे पास, सही है। अच्छा, मैं आगे ज़रा ईमेल चेंज करता हूँ, कुछ भी मैंने उल्टा सीधा लगा दिया यहाँ पे। सेव किया, हिट किया। अच्छा एक मिनट, इसको पहले बंद करना पड़ेगा। हिट किया यहाँ पे रिक्वेस्ट, क्या आ रहा एम्प्टी है। एमपी दे रहे हैं। है, एम्प्टी एरे। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? फाइंड नहीं कर रहा है। मतलब समझ क्या आया इस चीज़ से आपको? ईमेल इसने फाइंड नहीं करी ना। उस नाम की ईमेल जो हमने भेजी है ना, वो वहाँ पे वो तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। पहले जब मैंने साइन अप किया तो उसने मुझे एरे के अंदर मुझे क्या दिया, उसने एक ऑब्जेक्ट दिया, सही है, हाँ ये क्योंकि ये मौजूद है। लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने ईमेल चेंज करके भेजी, इसने मुझे क्या दिया, एक एम्प्टी एरे दिया। अब आप कंडीशन में आ सकते हो इसके थ्रू, इसको पकड़ के कि भाई मौजूद है या नहीं है। अब ये एम्प्टी एरे सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त देगा जब ये यूज़र नया आया है, पहले से मौजूद नहीं है। अगर इसने कुछ डेटा दिया, इसका मतलब ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आप ये वाली कंडीशन यूज़ करोगे यहाँ। कैसे आप यहाँ आओगे भाई? अच्छा एक और चीज़ ज़रा मैं देखनी है मुझे यहाँ पे। मसला है कि एम्प्टी एरे जो है ना, वो भी ट्रू होता है जावास्क्रिप्ट में। ये बड़ा मसला है। क्या मतलब इस बात का, यहाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि इस रिस्पॉन्स की मुझे जो है ना क्या बताओ, बूलियन वैल्यू बताओ क्या है। सही है, ट्रू फॉल्स में चेक करना चाह रहा हूँ वैल्यू में। मैं आया यहाँ पे, सबसे पहले ये मेरा सर्वर रिस्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे मैं वैसे ही कर रहा हूँ जो पहले था, ठीक है, मौजूद है ये, हिट किया मैंने, डेटा आएगा, आपको पता है यहाँ पे, तो ट्रू। मैं आया यहाँ पे, मैंने कुछ चीज़ें भी चेंज कर दी, अब मुझे एम्प्टी एरे मिलेगा ना, ये मसला है। तो यहाँ पे आपने किस तरीके से चीज़ें करनी होंगी, आप यहाँ लगाओगे एरे ही आपको पता है कि एरे मिल रही है, ये बात तो आपको पता है। अच्छा, अगर मैं फाइंड के बजाय फाइंड वन यूज़ कर लूँ यहाँ पे, तो यही सिनेरियो आएगा फिर। चेक करते हैं, देखते रहो बस क्या चल रहा है अभी कहानी। मैं चाह रहा हूँ सारे सिनेरियोज देखो आप, क्योंकि यहाँ पे ना बैकएंड में है कि डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। फ्रंट में तो कुछ भी लगा लो चल जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अभी मैं पुरानी मेल पे आ गया अपनी, जो मुझे एक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट दे दीजिए अगर मौजूद है, और इस केस में मौजूद है तो मुझे एरे में उसको एक ऑब्जेक्ट देना चाहिए। ऐसा ही है, समझ में आ रहा है? हिट किया मैंने, क्या आ रहा है, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। फाइंड, अगर आपको याद हो, अभी आपकी याददाश्त है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी माशाल्लाह से। फाइंड मैंने आपको बताया था कि फाइंड जो है ना, वो एक वक्त में एक से ज़्यादा ये रिटर्न देता है आपको, एक वक्त में एक से ज़्यादा डेटा देगा। अगर आप उसको एक सर्च भी करोगे ना, लेकिन उसका बिहेवियर क्या बना हुआ है कि मुझे मल्टीपल डेटा देना, मल्टीपल डेटा आपको पता है एरे में आता है हमेशा। तो आप उसको एक सर्च करके दोगे, वो आपको भले एक ही ला के देगा, लेकिन वो एक भी आपको किस में ला के देगा, एरे में ला के देगा, क्योंकि वो बना ही फाइंड उसके लिए, मल्टीपल के लिए, और फाइंड वन बना ही सिर्फ एक के लिए। तो आपको, जी बिल्कुल, लेकिन एरे में लाएगा। और फाइंड वन को बना एक के लिए, तो ये क्या ला के देगा, ऑब्जेक्ट। अब मुझे बस देखना है कि ऑब्जेक्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट को ट्रू ना बोले नहीं, ये चीज़ देखनी है, सही है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी उल्टे से लिख के सर्च करूँ तो नल आ रहा है, और नल आपको पता है क्या होता है, फॉल्स होता है। बन गई कंडीशन। ये मैं आपको इतनी लंबी मैंने इसलिए करी है, वरना मैं चाहता डायरेक्ट फाइंड वन लगा लेता, लेकिन मुझे आपको ये दिखाना था। मुझे पता है आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है इन चीज़ों की, मुझसे जान पूछ के सिनेरियो मैंने थोड़ी लंबी करी है। भाई हैंड्स ऑन करो, हैंड्स ऑन चीज़ें करो, बताया है, ठीक है वो। बन गई कंडीशन। अब
आप सिंपल यहाँ ईमेल सर्च मारोगे, अब यहाँ पे मैं इस रिस्पॉन्स को क्या बोल दूं, यूजर। मुझे पता है भाई यूजर ट्रू जब ही होगा जब मौजूद होंगी चीजें, तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ दूंगा कंडीशन कि भाई अगर तो यूजर ट्रू है, इसका मतलब डेटाबेस पे डेटा ये वाला जो ईमेल आ रहा है ये एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब मुझे इसको साइन अप नहीं करवाना, मुझे उसको ये वाई लॉजिक पे लेके नहीं जाना। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, अगर तो यूजर एग्जिस्ट करता है तो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नहीं, अच्छा ये बड़ा कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, रिस्पॉन्स आपका ये है RES, ठीक है। तो भाई रिस्पॉन्स डॉट जेसन यहाँ पे क्या करो, और उसको एक मैसेज दो यहाँ पे कि भाई ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। आता है आपको यार अक्सर ये ईमेल एड्रेस इस तरीके से यार आता है, वो ऐसे पीछे बैकएंड पे डीलिंग हुई होती है, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। अब ये जो इफ है ना, ये कब चलेगा, जब डेटाबेस पे ये वाला यूजर एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, वो दोबारा साइन अप होने आएगा। अब एल्स में सिर्फ और सिर्फ जब ही जाएगा जब यहाँ फॉल्स होगा, और यहाँ फॉल्स कब होगा, जब बिल्कुल नया यूनिक बंदा आ रहा है। अब ये एल्स के अंदर उठा के मुझे किसको लेके जाना है, ये जो पूरी मैंने लॉजिक लिखी है यहाँ पे, ये पूरी लॉजिक उठ के कहाँ जाएगी, अब एल्स में जाएगी, इस तरीके से। समझ में आया कोड, क्या कहानी हो रही है। इस तरीके से हम यूनिक वैलिडेशन लगाते हैं साइन अप की। और ये केस और ये जो अब जरा कोड समझो, यहाँ भाई कंफ्यूजन होती है देन कैच के अंदर। ये तो देन कैच है ना, ये देन कैच वो देन कैच है, तो आपको डेटाबेस में डेटा ऐड करवाने वक्त सक्सेसफुली डेटाबेस में डेटा ऐड अगर एलिजिबल है ऐड होने के, मींस वो एलिजिबल जब भी होगा जब नया यूजर होगा, पुराना नहीं होगा। तो ये देन और कैच जब चलेंगे, ये डेटाबेस के डेटाबेस में डेटा ऐड करवाने के देन कैच है, ठीक है भाई। ये जो देन कैच है, ये देन कैच कब है, ये देन कैच जब है जब डेटाबेस से आप जब गेट करवा रहे हो डेटा, चेक करवा रहे हो कि यूजर है ऑलरेडी है या नहीं है, ये जब के देन कैच है, ये जब चेक करेंगे। सही है। फर्क समझ में आया, ये जब के देन कैच है। तो भाई ये थोड़ा सा ट्रिकी सा होता है, लेकिन प्रॉपर तरीका होता है काम करने का। साइन अप किस तरीके से हम देख रहे हो साइन अप को, कि यूजर ऑलरेडी है या नहीं है, फाइंड वन लगा के। यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला। तो भाई अब मुझे पता है ये एल्स में सिर्फ, मैंने ऐसी कंडीशन लगाई है एल्स में सिर्फ और सिर्फ जब ही आएगा जब यूनिक होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सही है भाई, टेस्ट करते हैं ज़रा, और यहाँ से रिटर्न यहाँ से हटा देता हूँ। सही है, एपीआई को ज़रा टेस्ट करते हैं। आया यहाँ पे, ये ऑलरेडी मौजूद है, यस सर। हिट किया, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, कुछ भी और चेंज किया। अच्छा अगर ऑल चेंज कर दिया तो ये एल्स में चलेगा, एल्स में जब आएगा तो यहाँ देन के अंदर मुझे क्या देना, उसको एक रिस्पॉन्स तो भिजवाना पड़ेगा कोई, अगर सक्सेसफुल ऐड हो गया तो मुझे यूज़र को नहीं दिखाना क्या है, मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो, एक कांस्टेंट रखते हैं हम, जेसन ही रखते हैं हर जगह, और यहाँ पे उसको एक मैसेज दे दो। सर ये सेंड में और जिस पे कुछ जेसन में होता है जब आपने कोई मल्टीपल फील्ड भिजवानी है, जैसे मुझे यहाँ पे स्टेटस भिजवाना है ट्रू, मैसेज भी मल्टीपल भिजवाना है, तो आप जेसन लिखो वरना आप वो लिख दो। सिंगल के अंदर मतलब है इसको रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, वो अलग है, अलग काम है वो, जहाँ वो ये बोल रहे थे। अलग चीज़ है वो, अलग चीज़ है वो, करेंगे आगे हम। देखो मैं चल रहा हूँ टॉपिक वाइज, बैकएंड नोड जेएस जो है ना, तुम जो चीज़ करके लाए थे ना वो पूरे बैकएंड था फुल फ्लैश, मैं अभी वहाँ जा ही नहीं रहा। मैं चल रहा हूँ टॉपिक वाइज। हमने पहले पढ़ा टॉपिक CRUD APIs, पढ़ा सिंपल APIs, अब हमने पढ़ा CRUD APIs, ठीक है। अब ये सिंपल APIs को, इसी को मैंने ट्रांसफॉर्म किया, CRUD में आ गया, यही APIs बनाए थे सबसे पहले हमने। अब फर्क क्या है, अब हम यहाँ API में डेटाबेस से खेल रहे हैं, पहले हम सिंपल सिंपल काम कर रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं ऑथेंटिकेशन, इन्हीं APIs के अंदर ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। फिर आगे जाके जब मिडिल वेयर्स पढ़ेंगे इसी में मिडिल वेयर लगाएंगे, फिर आगे जाके पढ़ेंगे स्टेटस कोड्स, जो तुम जो बस की बात करो स्टेटस कोड्स है। फिर मैं यहाँ इस API के अंदर जाके इस स्टेटस कोड लगाऊंगा। बैकएंड में स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया हुआ है चलने का, कि टॉपिक वाइज चीज़ों को लेकर चलूंगा, मॉडिफिकेशन होती रहेंगी इसी के अंदर, हर इसी चीज़ में मॉडिफिकेशन होती रहेंगी। तो ये वो जो है वो स्टेटस कोड्स का टॉपिक है, वो बहुत आगे है, अभी नहीं आएगा वो। सही है, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हुए चलना है हमें। भाई क्या बोलेंगे यहाँ पे, यूज़र, अच्छा आप पता है यहाँ पे और भी चीज़ें कर सकते हो बहुत सारी। कैसे, आपको पता है रिस्पॉन्स के अंदर मुझे क्या मिल रहा था,
पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है ये नहीं, ये इस तरह का मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलता है, इसके अंदर यूज़र का नाम होता है। आप ये डायनेमिक भी काम कर सकते हो। आप जो यूज़र करंट साइन अप हो रहा है ना, उसका क्या नाम है यूज़र का, आप वो भी लॉगिन के पेज भिजवा सकते हो। जैसे आपने देखा गूगल करता है हरकत, गूगल क्या करता है, ये तो करता है गूगल में आप साइन अप करो जाके, आपने साइन अप कर लिया, तो जब आप लॉगिन करने आओगे तो वो आपको बोलता है वेलकम एहतिशाम या वेलकम ये, उसको कैसे पता भाई मैं एहतिशाम हूँ, वो भी यही करता है। पीछे डेटा फैच जब करवाता है ना, तो वो क्या करता है, नेम उठा लेता है। इससे क्या होता है, एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आ रहा है। मतलब यूजर बोलता है यार, मतलब इसको कितना अच्छा मेरा डेटा, इसके बाद इतना अच्छा डेटा सेव हुआ है कि मैंने अपनी ईमेल डाली तो मुझे बता दिया कि अच्छा भाई कौन जो है वो, मतलब एज अ यूजर अगर आप सोचो ना, तो ये एक अच्छी चीज होती है कि आपको पता है कि भाई मैं साइन अप कर रहा हूँ, तो लॉगिन में मुझे बता रहा है कि भाई वेलकम एहतिशाम के, उसको पता है कि एहतिशाम ही साइन अप कर रहा है। थोड़ा सिक्योरिटी का एंड यूजर की जो साइकोलॉजी है वो ये बोलता है यार क्या मतलब मेरा डेटा इतना प्यारा स्टोर किया हुआ इसने, और कितना सिक्योर है, कोई और बंदा अगर आ रहा है तो उसको पता है कि नहीं कोई और नहीं है, एहतिशाम ही आ रहा है। तो ये थोड़ी यूजर की साइकोलॉजी होती है, तो उस पर भी हमें काम करना होता है। नहीं, पासवर्ड पे नहीं होता, यही तो बता रहा हूँ, गूगल पे ईमेल पे होता है। भाई अगर आप मुझे अपनी ईमेल दोगे तो कोई मसला नहीं है, ईमेल का दे सकते हो। पासवर्ड नहीं ना, यही तो बता रहा हूँ मैं, पासवर्ड पे मसला है, ईमेल पे मसला नहीं है। अगर मैं आपको ईमेल दे रहा हूँ अपनी, भाई मेरी ये ईमेल है अली भाई, ये ईमेल इसको आप साइन अप कर लो जाके, तो कोई मसला नहीं, ईमेल तो कोई प्राइवेट थोड़ी, ईमेल दे दी आपको मैंने। लेकिन अगर आप ईमेल पे लिखोगे ना, गूगल पे आके लिखोगे साइन अप पे ईमेल डालोगे मेरी, जब ईमेल के फॉर्म बाद पासवर्ड का स्टेप आएगा ना, सेकंड स्टेप पासवर्ड का होता है, पहला ईमेल होगा फिर पासवर्ड होगा। तो पासवर्ड के ऊपर वो आपसे पूछता है कि भाई वेलकम एहतिशाम ये वो, फिर पासवर्ड अगर आपके पास नहीं होगा तो ज़ाहिर है आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये वाली कहानी है, देखिए करके दिखा दूँ, दिखा। मैं दूसरा सिनेरियो बोल रहा था, जैसे अब गूगल को थोड़ी पता है कि हमने किसको पासवर्ड किया, तो वो बात कर अब वो तो एक अलग चीज़ है ना भाई, ये है, समझ गया ना, तो बस फिर क्यों बोल लो करके दिखा दे, तो ये वाली चीज़ है। अब इसमें कैसे कर सकते हो आप ये काम भाई, यहाँ पे आप रिस्पॉन्स में, आपको पता है डेटा मिल रहा है आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स में, ये रहा, तो रिस्पॉन्स डॉट नेम उठा लो आप यहाँ पे। कैसे, आप आ जाओ, इसको क्या करो, यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग करो, वेलकम, वेलकम तो लॉगिन के टाइम पे होता है ना, ये हम यहाँ बोलेंगे कि भाई यार तो साइन अप पे दिखाता है योर नेम कहते हैं यूजर यू आर सक्सेसफुल ऐसे करना, यू आर साइन अप कर, साइन अप या यू आर रजिस्टर, यू आर यू आर रजिस्टर, आप रजिस्टर हो चुके हो, यू हैव रजिस्टर्ड। मेरी ग्रामर थोड़ी सी वीक है मेरी, सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट नेम, सही है भाई, चेक करते हैं भाई, हिट किया, आ गया एहतिशाम अकरम यू हैव रजिस्टर्ड, क्योंकि डिफरेंट ईमेल था। सही है, अब आते हैं भाई कोई और, अली भाई को साइन अप करवा देते हैं। अली भाई, अली भाई की भाई ईमेल क्या है, अली नहीं नहीं, अली 123 है, अली 1234@gmail.com। अली भाई का पासवर्ड, अली भाई रख दो, नंबर इनका सेम है, ठीक है। अली भाई यू है रजिस्टर्ड, आप सिंबल क्या करोगे फ्रेंड के ऊपर, अब ये फ्रेंड के लिए आसानी हो गई, आप कुछ भी लगा लो सिंबल, मैसेज की फील्ड उठाओगे आप, टोस्ट वोस्ट में जो भी हमारा रखो सिंबल दिखा दोगे। ये भी हमारे साथ में दिखा क्या, रजिस्टर, अच्छा इसको भी करवा दें, करवा देते भाई वो भी। इसका एकदम सेम टू सेम ये भेजी चेक करेगा मैं ये देखो, ये इसने दिमाग लगाया, इसने बोला भाई ये वाली चेक करो, सर की लॉजिक ब्रेक करो जरा। ठीक है भाई, हिट अली भाई को दोबारा, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, हो गया मसला हल। अब इसका फायदा क्या है कि आप ये बंदे को ऐसा लग रहा है कि भाई इस डेटाबेस से एरर आ रहा है, लेकिन तो बैकएंड वालों को पता होता है कितना टाइट कोड दिया है पीछे कि डेटाबेस पे हिट ही नहीं जा रही है, सर्वर ही सारी चीजें मैनेज कर रहा है। यही तो पहचान है अच्छे कोड की कि आप डीबी हिट नहीं कर रहे, डेटाबेस को सिक्योर रखा हुआ है आपने, आप सारी चीजें सर्वर को डील करवा रहे हो, सर्वर देख रहा है सारी चीजें। हाँ, ये अच्छी चीज होती है कि आप डेटाबेस को रिलैक्स रखो, उसको हिट नहीं करो ज्यादा। सही है भाई, तो ये था आपका साइन अप। इसमें एक चीज मिसिंग है,
वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो मैं बताऊंगा बाद में, अभी नहीं बता रहा। साइन अप पूरा हो चुका है, बस एक चीज मिसिंग है। मिसिंग क्या है? ये चीज, उसको एंक्रिप्ट करके भेजना है। पासवर्ड कभी भी अपनी असल हालत में डीबी के ऊपर स्टोर नहीं होता। एहतिशाम अगर मैं अच्छा 2 दफ़ा आ गया, अच्छा वो ईमेल डिफरेंट थी ना, सही है। अली भाई आ गए यहाँ पे, ठीक है भाई। अब एक चीज मिसिंग है इसके अंदर, पासवर्ड। पासवर्ड को हम कभी भी जो है वो डेटाबेस के ऊपर उसकी असली हालत पे नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते भाई? सिक्योरिटी रीजंस के लिए। पासवर्ड हमेशा जाता है इनक्रिप्ट होके, हैश होके जाता है, उसका एक हैश बनता है। हैश क्या होता है? बेसिकली एक सिक्योर फॉर्मेट होता है डेटा का, जैसे जेसन फॉर्मेट है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है, इस तरीके से एक फॉर्मेट होता है जो कि सिक्योरिटी में काम आता है। उसे कहते हैं हैशिंग। तो पासवर्ड को हम हैश करके स्टोर डेटा में भेजते हैं। अभी हैशिंग क्या होती है, सारी चीज़ें हम देखते हैं अभी। अच्छा सर, तो मतलब ये मोडी का तो डिमांड नहीं है ना कि पासवर्ड को ऐसे भेजो। ये जर्नल रूल है, ये जर्नल रूल है। पास भाई देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैं मिसाल दूं, आपका कोई बैंक की एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, करते होगे ना, ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हो क्या आप लोग? अब ऑनलाइन बैंकिंग में क्या होता है, वहाँ भी आप पहले ईमेल पे साइन अप वाइन अप करते हो, पासवर्ड वासवर्ड। अब आप सोचो, जो आप वहाँ पे ईमेल पासवर्ड लिख के साइन अप वाइन अप लॉगिन वॉगिन कर रहे हो, वालेकुम सलाम, ये भी कहीं स्टोर होगा जाके डेटाबेस में। हाँ ले जा। अच्छा, इधर हो जाओ, हो जाओ। हाँ 5 बजे। क्या बैठोगा? है जो भी है तो बैग उठाओ, चार्जर लगा लो, बंद हो गया कहीं। अच्छा जी, अब एक चीज़ यहाँ पे बस रह गई है, वो क्या है कि पासवर्ड की हैशिंग। अब मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड का क्या सिनेरियो होता है, कि पासवर्ड कभी भी अपनी असल हाथ में डेटा, मैं एक मिसाल दे रहा था, आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हो, हाँ ठीक है, वहाँ भी मेल पासवर्ड होता है। अब पीछे उसके लिए भी देखें, बैकएंड जो है ना, बैकएंड वो सबका सेम होता है। मतलब आप चाहे वेब यूज़ कर रहे हो, चाहे मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो। अभी आप वेब यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरह काम करोगे, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे होगे ना कोई, तब भी आप यही काम करोगे। फ्रंट एंड में फ़र्क आता है बस, लेकिन बैक एंड सेम ही रहता है। यही मोंगोडीबी यूज़ करोगे आप, यही नोट जेएस यूज़ करोगे, यही सब चीज़ें होंगी, यही सर्वर, सब चीज़ें सेम होती हैं। सिर्फ फ्रंट एंड का फ़र्क होता है मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो वहाँ भी यही डेटाबेस लगा होगा फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप मुझे बताएं, अगर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, जो डीबी वगैरह देखता है, उसके तो मजा आ गया अगर असल हाथ में पासवर्ड जा रहा हुआ। वो तो भाई सबके पूरे पूरे कार्ड खाली कर रहा होगा बैठ के। तो इसीलिए पासवर्ड जो डेटाबेस होता है, डीबी तो देख रहा होता है, डीबी इसको कहता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटाबेस को पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा होता है, उसको भी नहीं पता होता कि भाई ये पासवर्ड किसका क्या पासवर्ड है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है हैशिंग का। तो वो हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से करते हैं काम, और किस तरह पासवर्ड को हम स्टोर करके भेजते हैं, वो हम हमारी सारी चीज़ देखते हैं। एक चीज़ अगर मैं देखूँ कि आपको वो अभी इस क्लास में करवाना है या अगली क्लास में करवाना है, आई थिंक इसी में ही करवा देते हैं। या मैं चाह रहा हूँ कि पहले लॉगिन करवा दूँ थोड़ा सा, उसके बाद देखें। नेक्स्ट पे आपको रख दिया।
नहीं नहीं, मसला अभी करना तो है हमें, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी लॉगिन पे लॉगिन देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए लॉगिन का जरा मैं करवा दूँ, हाँ उसके बाद फिर हैशिंग करवाऊंगा, आज ही क्लास में कर लेंगे। सही है। ठीक है, तो पासवर्ड अभी हम बस यहाँ पे एक चीज़ रह गई, अदरवाइज साइन अप का प्रोसेस बस खत्म हो गया यहाँ पे। हाँ साइन अप इतना सा है, साइन अप की एपीआई बस सिर्फ पासवर्ड काम अभी यहाँ रह गया, ये साइन अप की एपीआई अभी कंप्लीट हो गई है कि यूज़र वहाँ पे साइन अप इस तरीके से हो गया। हमने पहले अब इस तरह एक दफ़ा देख लो किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही है। सबसे पहले आया यूज़र का डेटा उठाया, बॉडी से उसकी फ्रंट एंड से डेटा उठाया, डेटा उठा के हमने चेक किया कि भाई ये जो ईमेल यहाँ पे आ रही है, हमने ईमेल यूनिक 2 तो लगा दिया, लेकिन हम डेटाबेस पे जो एरर मिलता है वो हम कभी फ्रंट के ऊपर नहीं दिखाते, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से डीलिंग करते हैं। क्या बोला, मैंने बोला कि भाई सबसे पहले जो ईमेल आ रही है इसको चेक करो कि क्या ये यूज़र पे ये ईमेल डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है। अगर तो भाई होगी तो यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा मुझे, अदरवाइज यहाँ पे नल, जिसका मतलब फॉल्स होता है तो मुझे नल मिलेगा। अगर तो है तो मैंने क्या बोला भाई, अगर है तो उसको एक रिस्पॉन्स भेजो कि भाई ईमेल एड्रेस क्या ऑलरेडी इन यूज़ है, ईमेल एड्रेस ये ऑलरेडी यूज़ में है। ठीक है, एल्स के अंदर मैंने क्या कहा, इसका मतलब एल्स में भी नया यूज़र आ रहा है, एल्स में सिर्फ जब ही आएगा जब न्यू यूज़र आएगा। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट तैयार किया इसके लिए पूरा, और यहाँ पे मैंने क्या करा, क्रिएट की एक रिक्वेस्ट करके उसको मैंने भिजवा दिया, और एक मैसेज करना डायनामिक में डेटा मैंने दिखा दिया यहाँ पे। ये आपके पास सिंपल साइन अप कंप्लीट हो गया। इसमें बस हैशिंग रह गई है, वो हम इंप्लीमेंट करेंगे लॉगिन के थोड़े लॉगिन के बाद। अब साइन अप तो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई लॉगिन किस तरीके से होता है, लॉगिन की एपीआई किस तरीके से बनती है। तो लॉगिन के लिए क्या होता है बेसिकली, ऐप डॉट, सॉरी लॉगिन नहीं, अच्छा लॉगिन की एपीआई किसकी बनेगी, लॉगिन की जो लॉगिन की बनेगी API तो गेट वाली बनेगी ना। गेट वाली बनेगी। सोच के जवाब दो, लॉगिन की एपीआई कौन सी बनेगी। नहीं गेट की बनेगी। लॉगिन पे जाके आप डेटा गेट करवाते हो क्या, साइन अप एज अ यूजर आप डेटा गेट करवाते हो। भाई लॉगिन पे करते क्या हो जाके आप, लॉगिन पे जाके आपको जो डिटेल सब दिख जाती है सामने आपकी। लॉगिन पे एक फॉर्म आता है, वो कहता है भाई ईमेल डालो पासवर्ड डालो। तो सेम पोस्ट बनेगी। क्या हो गया भाई, पोस्ट बनेगी। पोस्ट बनेगी लॉगिन की एपीआई, वहां ईमेल पासवर्ड डाल दो ना। ये सोच रहा है कि मैं डेटा वो पीछे होंगे सारे काम, वो सारे काम पीछे होंगे, यहाँ आप करोगे वो सारे काम, मैच वैच जो कहानी सारी होगी। तो भाई पहली बात है पोस्ट की बनेगी, तो भाई ऐप डॉट पोस्ट स्लैश एपीआई स्लैश लॉगिन, सही है। सर एक बात बताना, एपीआई के अंदर आप गेट नहीं करना चाह रहे थे ना, आप एपीआई गेट, गेट की एपीआई तो बनाएंगे मतलब दिखाने के लिए। गेट की एपीआई जब बनती है जब आप कोई डेटा सर्वर से फ्रंट एंड पे दिखाना चाह रहे होते हो। सही है, मतलब ये तो लॉगिन के अंदर आप ये काम करना चाह रहे हो क्या, आप तो नहीं करना चाह रहे। दुआ रजिस्टर किया तो कैसे आएगा। तो ऐसे आएगा, साइन अप कर दिया आपने, सही है। साइन अप के टाइम पे एक मैंने भिजवाया मैसेज यहाँ पे, ये हाँ सही है। आप इसको कोई लोकल स्टोरेज वगैरह में कहीं सेव करवा दोगे, तो वहां से दिखाओगे फिर, क्योंकि अगर ये यूज़र साइन अप हो गया ना, तो अगर लॉगिन भी हो रहा है वो, अब देखो डिपेंड करता है आपने दिखाना कहाँ है, ये आपको साइन अप के बाद लॉगिन के पेज पे दिखाना होगा, ऑब्वियस सी बात है ये काम। यानी साइन अप कर लिया यूज़र ने, अब वो लॉगिन करने आया है, लॉगिन के पेज पे आके गिरा है वो, जैसे ही लॉगिन के पेज पे वो आया आपने तब दिखाना है, ऐसा ही है। ऐसा ही है सर। क्योंकि आप वेलकम एग्जाम कब दिखाओगे, जब एग्जाम साइन अप होगा। तो साइन अप के जब लॉगिन के पेज पे आओगे ना, तो लॉगिन से पहले साइन अप की एपीआई कॉल हो चुकी होगी। तो जब साइन अप की एपीआई कॉल हो चुकी होगी तो आपको ये मैसेज भी दिख चुका होगा फ्रंट एंड के ऊपर, तो यहाँ से आप डेटा से निकाल के इसको सेव करवा लोगे। नहीं समझे, सही है, समझ गया। फ्रंट पे करेंगे हम ये काम सारे, इसको पोस्टमैन के बजाय एप्लीकेशन पे करवाऊंगा, सारे काम करेंगे हम, पूरा साइन अप लॉगिन बनाएंगे, उसके बाद वो काम करेंगे। या वो जो ई कॉमर्स की हमारी वेबसाइट थी फेक स्टोर वाली, वही बनाएंगे पूरी अपनी, उसमें ही साइन अप लॉग अपनी कस्टम एरिया बनाएंगे पूरी, प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी के प्रोडक्ट रखेंगे, उसके अंदर इमेज रखेंगे अपनी मर्जी के उसके अंदर, उसी में साइन अप लॉगिन लगाएंगे पूरा ई कॉमर्स की तरह, और वहाँ पे फिर चीज़ें करेंगे। सही है, तुम्हारा वो वाला मसला भी था ना, तुमने रिडक्स में लग रही थी, हाँ हाँ हाँ, वो वाला मसला भी उसमें हल कर लेंगे सोच रहा हूँ मैं, हम सिंगल प्रोडक्ट पेज बनाएंगे, रिडक्स यूज़ करेंगे फ्रंट एंड पर, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा पूरा एक एप्लीकेशन बन जाएगी फुल स्टैक, एक बैकएंड हमारा यहाँ चल रहा होगा, और वहाँ पे हम फ्रंट पे रिडक्स वगैरह की यूटिलाइज कर टूल किट से पूरा डेटा मैनेज कर रहे होंगे हर जगह। सर अभी तो मतलब समझे, अभी और चीज़ों का एक्सप्लोर करूँगा, समझे भाई कि नेक्स्ट स्टार्ट कर दो, नेक्स्ट। नेक्स्ट भी करूँगा, इसके अलावा मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह भी स्टार्ट करूँगा। अभी गवर्नर वाले ये पढ़ाएंगे ना सर, गवर्नर ऑप्शन यही करवा रहे हैं वो, स्क्रिप्ट का ही बोल रहे हैं वो। यही करवाएंगे नेक्स्ट और टाइप शिप में। सर आपको प्रोजेक्ट भी देंगे ना, अभी कुछ टाइम तक कुछ प्रोडक्ट दीजिएगा, आप फेसबुक अपना
हाँ तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रोजेक्ट नहीं आएगा बस प्रैक्टिस करते रहो चीज़ों की। प्रोजेक्ट अब एंड में ही आएगा बस। तो कहाँ पर अगर से पकड़ लो, कहाँ से ले दो? नहीं सर, वही जो जेम डेव वाला जो काम पड़ा था 5 अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला सुहेल वाले जो आपको तो पहले। उसका काम कैसे बंद करूँ? सही, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अपने निपटाओ, अपने आप को फ्री करो। अच्छा भाई, लॉगिन के स्टार्ट है अब। तो लॉगिन की सबसे पहले हमने देखा पोस्ट की पेयर बनेगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ईमेल और पासवर्ड पासवर्ड। कॉन्स्ट सर, वो पासवर्ड रिक्वेस्ट कीजिए। क्या? अरे हाँ सही सही सही, अच्छा याद दिलाया वो। देखो मैं रिक्वेस्ट और खा रहा हूँ। कभी कभी तुम पर नींद का तुम्हें झोंका आ जाता हाँ सारे सब दे भी रहे है। ईमेल और पासवर्ड पासवर्ड। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी। अब वही वैल्यूएशन लगेगी यहाँ पे भाई। सही है, या ईमेल या पासवर्ड में कोई भी एम्प्टी है तो भाई क्या कर दो, मैं ऊपर से उठा लेता हूँ, एक काम करता हूँ, सेम ही है ना तकरीबन। तो पता नहीं अलर्ट यहाँ चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि अलर्ट फ्रंट एंड पे चलता नहीं है। मुश्किल है। एक चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि अलर्ट तो फ्रंट एंड के लिए है। तो बैकएंड पे किस तरह चलेगा? नहीं लेकिन ये नहीं तो हम यहाँ अटैच भी नहीं कर सकते अभी। नहीं नहीं, तो नीचे वो तो बेसमेंट में एप्लीकेशन डाल चाहिए ना इसके लिए, तो करने के लिए। चलो इसको वहाँ देख लेंगे, फ्रंट पे देख नहीं लेंगे। ये जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके वो कर लें। कर लेंगे, लेकिन मुझे चेक करना है अलर्ट। मुझे नहीं ख्याल कि अलर्ट चलेगा यहाँ पे, क्योंकि अलर्ट तो फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है। बैकएंड पे किस तरह अलर्ट करवाऊंगा मैं? चलेगा ही ना, आएगा काम में, ये समझ में नहीं आ रहा। अरे पता नहीं आ गया कहाँ से आ गया अलर्ट, हटा दो भाई, नहीं चलेगा ये। सर पे ही गिरेगा आ गया अलर्ट। हटा देता हूँ अलर्ट, पता नहीं क्यों लगा दिया मैंने, मुझे समझ नहीं आया। मुझे भी शायद नींद आ रही थी या तो। सही है भाई। अब रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग। अब लॉगिन के अंदर भाई बड़े काम होते हैं। लॉगिन की एपीआई में थोड़ा सा साइनअप से बड़ा काम, बड़ी एपीआई होती है। कैसे? साइनअप के अंदर बस मुझे क्या चेक करना था? एक चीज चेक करनी थी भाई कि जो यूजर साइनअप हो रहा है ये ऑलरेडी है या नहीं है, ये चेक करना था बस, अगर डेवलपर के पर्सपेक्टिव से मैं सोचूं। लेकिन लॉगिंग मुझे बहुत सारी चीज़ चेक करनी है। सबसे पहला तो यूज़र ईमेल लेके आ रहा है, पहले तो मुझे ये चेक करनी है कि भाई ये ईमेल ऑलरेडी यूज़र डेटाबेस पे है या नहीं है, क्योंकि अगर यूज़र लॉगिन करने आ रहा है तो ये पहली बात है साइन अप होना चाहिए इसको, वरना लॉगिन नहीं कर सकते हम। अगर यूज़र साइन अप ही नहीं है तो लॉगिन कैसे करवाओगे उसको? पहले तो मुझे यहाँ ये चेक करना है कि जो यूज़र आ रहा है ये साइन अप भी होना चाहिए। एक चीज़ तो ये मैच हो गई कि भाई अगर चलो हमने देख लिया, हाँ भाई यूज़र, अगर तो यूज़र साइन अप है ही नहीं, मतलब अगर वहाँ से मुझे कुछ एम्प्टी वेम्प्टी मिल रहा है तो मैं पहले ही उसको भगा दूंगा। तो भाई साइन अप करो पहले जाके। अगर साइन अप है, फिर आगे क्या कहानी है? उसके बाद दूसरा जो काम होता है यहाँ पे वो होता है पासवर्ड मैचिंग। ईमेल तो सही है मौजूद है, ईमेल पड़ी हुई डेटाबेस के ऊपर, मतलब यूजर तो मेरे पास वैलिड है, साइन अप है। वही वाली बात, अली बार वही कहीं से मेरी ईमेल पता लग गई, मैं बोला भाई ईमेल पता लग गई, बस सर का अकाउंट गया, सर की मैं वो सारे पैसे वैसे निकाल दूंगा। लेकिन ईमेल मैच हो गई ठीक है, पासवर्ड भी तो होना चाहिए मैच। तो सेकंड यहाँ पे जो चेकिंग होती है वो होती है पासवर्ड की, कि पासवर्ड मैच करवाते हैं। ठीक है, इसके अंदर पढ़ाऊंगा आपको मैं यहाँ पे वो हैशिंग का कॉन्सेप्ट। सेकंड पे आके पासवर्ड मैच होता है। ठीक है, फिर इसकी अलग एरर हैंडलिंग होती है। यहाँ पे अगर यूजर मौजूद ही नहीं है, साइन अप ही नहीं है, तो उसकी अलग एरर हैंडलिंग है, उसको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना उसकी अलग एरर हैंडलिंग होती है। अब पासवर्ड अगर मैच नहीं हुआ तो उसकी एक डिफरेंट एरर हैंडलिंग होती है। यहाँ पे ये लॉगिन की एपीआई इस तरीके से बनती है। सही है, तो एक काम करते हैं, रिटर्न तो चलो यहाँ रहेगा ना। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि यूजर जब भी आएगा जब ईमेल पासवर्ड प्रॉपर होगा उसके पास। अब सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन होगा। अब वही वाली कंडीशन, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये मौजूद है या नहीं, क्या चेक करूँ? इसके अंदर भी वो लगेगा क्या नाम है, इसकी कंडीशन इसकी कंडीशन क्या? इसके लिए लगेगी इफ के लिए क्या लगाऊं यहाँ पे? कितना, वही सर पासवर्ड लिखेंगे ना। पासवर्ड? भाई मुझे करना क्या है? आपको साइन अप डेटा के पासवर्ड तो भी है ही नहीं, पहले ईमेल तो चेक करो कि ईमेल है भी नहीं है। पासवर्ड तो आगे ही कहानी है, पहले तो ये तो देखो कि ईमेल जो डेटाबेस पे लॉगिन, भाई लॉगिन के टाइम पे भाई ईमेल लेके आ रहे हैं, क्या ये साइन अप हुए नहीं हुए? फाइंड वाला मेथड यूज फाइंड वन यूज करूंगा, वही करो। वही फाइंड वन यूज करूंगा। तो भाई आता हूँ यहाँ पे, इसी को उठा लूँ? चलो लिख लेते हैं, देख लो भाई, लिख लूँ वो उठा लूँ, मसला नहीं है।
अच्छा जी, मैं आया, मैंने बोला कि भाई फाइंड वन, ये ईमेल जो लेके आ रहे हैं भाई लॉगिन के टाइम में इनको चेक करो क्या ये लॉगिन के ये डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है। अगर तो ये मौजूद है, अच्छा अगर मैं यहाँ क्या लगा दूँ, नॉट लगा दूँ, मेरी कंडीशन सही हो जाएगी। अगर यूज़र नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा उसको कि भाई अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईमेल नॉट फाउंड, ईमेल नहीं है, इसका मतलब भाई साइन अप करो पहले जाके। सही है, नॉट लगा दिया मैंने, करियन सही हो गई मेरी। अब एल से मुझे पता भी कब आएगा, जब ईमेल होगी। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये वाला काम नहीं करना, मुझे करवाना है पासवर्ड को मैच। सही है, अब यहाँ पे क्या करवाना है, मुझे पासवर्ड की मैचिंग करवानी है। अब पासवर्ड की मैचिंग के लिए भाई सबसे पहले तो हम अब पासवर्ड को पहले सही तरीके से भिजवाते हैं कि पासवर्ड मैंने बताया ना आपको, पासवर्ड ऐसे नहीं जाता, पासवर्ड जाता है हैश होके। अब भाई हैश वैश क्या होता है ये सर समझते हैं इसको। मैं आपको दिखाता हूँ पासवर्ड हैशिंग बेसिकली होता क्या है। ये देखो, एक पासवर्ड है यहाँ पे, इसका नाम है स्ट्रॉबेरी। अब देखिए कितने करेक्टर हैं, मुश्किल से एक, चलो स्ट्रॉबेरी को छोड़ो, कीवी को ले लो, यहाँ पे छोटा सा करेक्टर लेते हैं। ये देखो कीवी 4 करेक्टर है। जब इसको एक एल्गोरिथम से गुजारा, अभी एल्गोरिथम क्या बताता हूँ, तो ये बन गया। तो यानी क्या सर, ये 4 वर्ड का पासवर्ड ये इतना बड़ा बन गया। ये डॉट डॉट का मतलब ये आगे भी कंटिन्यू है, ये टोटल 24 या अराउंड इतने करेक्टर्स का बन जाता है। और मजे की बात, ये हर दफा भी सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, हर दफा डिफरेंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल चलो आपने कोई इतने आप चीजें बंदो कोई तरीके से आपको हैश पता लग गया, आप बोलेगा भाई हैश पता लग गया, इसका तो काम खराब कर दूंगा मैं। नेक्स्ट टाइम यूजर करेगा लॉगिन, डिफरेंट हैश बनेगा, नेक्स्ट टाइम करेगा डिफरेंट हैश बनेगा। यानी एक ही पासवर्ड के मल्टीपल टाइम डिफरेंट डिफरेंट हैश बनेंगे एक ही पासवर्ड के। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा भाई कि फिर ये तो मतलब इसको रीस्टोर कैसे करेंगे हम। इस हैश वाले पासवर्ड को अगर आप ओरिजिनल पासवर्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं किसी का हैश पता लग गया, आप बोल रहे हैं यार ये मुझे हैश तो पता लग गया, तो अब मैं इसको पासवर्ड खोलना चाह रहा हूँ, इसका मैं चेक करना चाह रहा हूँ यार कि भाई इसका ओरिजिनल पासवर्ड क्या है। तो इस हैश वाले पासवर्ड को अगर आप ओरिजिनल, अच्छा इसको कहते क्या है बेसिकली, ये हो क्या रहा है ये आपका एक पासवर्ड है, बीच में वहाँ पर एक हैश के फंक्शन लगे हुए। हैश फंक्शन क्या है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स बने हुए इस काम के लिए, इसे कहते हैं इंक्रिप्शन। ये पासवर्ड है असल हालत में, ये हैशिंग के एल्गोरिथम से पासवर्ड गुजर के जाता है, तो ये इसको कहते हैं पासवर्ड की इंक्रिप्टेड फॉर्म है, ये इंक्रिप्शन होगा यहाँ पे। अब जब इसको असल हाथ में करवाना तो इससे कहते हैं डिक्रिप्शन, डिक्रिप्ट करते हैं उसको तो अपनी असल हाथ में आ जाता है। तो ये हैश फंक्शन क्या है बेसिकली, जैसे हमारे पास कोई भी काम करने की लाइब्रेरी होती है, ऐसे ही ये पासवर्ड को हैशिंग करने के मल्टीपल फंक्शंस बना के रखे हैं, मल्टीपल लाइब्रेरीज बना के रखी हैं, उसमें बहुत सारे आते हैं। ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वो था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था SHA-256, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके हैकर ने इसको ब्रेक कर दिया था। ये बहुत पॉपुलर था अपने ज़माने का, लेकिन हैकर इतने स्मार्ट थे, उन्होंने एक टाइम पे आके इसको भी ब्रेक कर दिया था। मैं आपको दिखाऊं और भी बहुत सारे होते हैं पासवर्ड हैशिंग, अगर मैं आपको एल्गोरिथम दिखाऊं ना कौन कौन से हैं। MD5 भी है, ये देखो, ये MD5 था, सबसे पहले ही चलता था MD5, फिर ये आया, ये बहुत कम टाइम चला, ये बहुत ये नहीं इतना ज़्यादा पॉपुलर, नहीं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये इजीली ब्रेकेबल हो गया था। उसके बाद MD5 के बाद ये आया, उसके बाद फिर ये आया था SHA-256, ये बहुत अपने टाइम का बहुत पॉपुलर एल्गोरिथम था इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के अंदर, लेकिन अभी भी यूज़ होता है कहीं कहीं जगह पे, अभी भी यूज़ होता है, SHA-256 अभी भी यूज़ करते हैं लोग। लेकिन भाई इसको एक टाइम पे आके ना हैकर ने इसको ब्रेक कर दिया था, तो जब से बेचारे की वैल्यू थोड़ी गिर गई नीचे। लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में MD5 का नहीं पता मुझे, लेकिन ये तो ब्रेक हो चुका है, इसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन MD5 भी यूज़ करते थे लोग। ये SHA-256 तो अभी तक कहीं कहीं जगहों पर यूज़ होता है, लोग अक्सर बैकएंड डेवलपर यूज़ करते हैं इसको, लेकिन भाई ब्रेक हो गया तो उसमें चांस नहीं ले सकते हम। तो अभी सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है वो जो है वो ये है Bcrypt, ये बहुत पॉपुलर है अभी तक के लिए, कि इसके अंदर मतलब ब्रेकेबल नहीं हुई अभी तक चीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाऊँ आपको मैं, वो पता नहीं क्या था,
पासवर्ड है, एक वेबसाइट थी जहाँ पे आप ये ऑनलाइन टेस्टिंग कर सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है मुझे। बी क्रिप्ट जनरेटर, ये वाली, इस वेबसाइट को देख लें, बी क्रिप्ट की है ये, bcryptgenerator.com। ठीक है, यानी यहाँ पे आप आओ, इनक्रिप्ट सम टेक्स्ट द रिजल्ट शोन बिक्रिप्ट हैश, यानी आप यहाँ पे आप कोई पासवर्ड लिखोगे अपने आका, आप देख सकते हो कि उसका हैश क्या बनेगा, उसका एक इनक्रिप्टेड फॉर्म क्या बनेगी। और उस इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करने का एक ही तरीका है बस, अगर आपको किसी का इनक्रिप्शन पता लग गया ना, हैश पता लग गया, अगर आपको लीक हो गया, हैश लीक हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि हैश डेटाबेस में स्टोर होता है, पासवर्ड नहीं स्टोर होगा, जो हैश आप बना रहे हो ये स्टोर होता है डेटाबेस में। तो डेटाबेस वाला आप बोलोगे अच्छा भाई अगर हैश स्टोर हो तो वो उसको ऐसे टेस्ट कर सकता है, यहाँ पे ओरिजिनल पासवर्ड बना सकता है उसको, अगर हैश मिल गया तो बना सकता है इजीली, लेकिन नहीं बना सकता। वजह, इनक्रिप्ट पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने का एक ही तरीका है कि आपको ओरिजिनल पासवर्ड पता होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। दिखाता हूँ करके मैं, ये देखो, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भाई अली का छोटा सा नाम है ना, 3 करेक्टर है, अली मेरा बहुत बड़ा नाम है, 3 करेक्टर लेते हैं हम। ठीक है, अली लिया मैंने यहाँ पे, अब ये राउंड है, इसको कहता है सॉल्ट, क्या कहते हैं इसको, सॉल्ट, नमक, नमक, सॉल्ट। ये सॉल्ट बेसिकली क्या है, ये सिक्योरिटी लेयर है कि कितनी लेयर आप स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो। मैक्सिमम 12 होती है, आई थिंक आगे भी होती है, पता नहीं 20, हाँ 20 सॉरी, मैक्सिमम 20 होती है, 20 ये मैक्सिमम है। लेकिन इसका क्या है, जितनी आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर लगाओगे उतना स्लो होगा सिस्टम आपका, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी सिक्योरिटी की लेयर, 10 सिक्योरिटी की लेयर, 20 सिक्योरिटी की लेयर चलेंगी तो 20 को अंदर वो सिक्योरिटी को जाएगा तो चेक करने लेयर लगाएगा, तो जब आप उसको डिक्रिप्ट करवाओगे, लेयर लगा दिया आपने ठीक है, लेकिन इसको डिक्रिप्ट भी तो करवाना है, तो डिक्रिप्ट कराओगे ना तो ये 20 लेयर हटेंगी भी, तो उतना सिस्टम क्या होगा आपका, टाइम लेगा, स्लो होगा, सिस्टम नहीं सॉरी आपकी एपीआई स्लो होगी। तो हमारी कोशिश क्या होती है, सिक्योर भी रहे और फास्ट भी रहे। तो भाई अब सवाल है कि सर स्टैंडर्ड क्या है, फिर कितना रखें इसको। भाई नॉर्मली स्टैंडर्ड जो मैंने देखा है अक्सर लोग रखते हैं और मैं भी वही रखता हूँ 10, ये स्टैंडर्ड, मतलब ये ना लेस सिक्योर है और ना स्लो होगा, सिक्योरिटी भी नॉर्मल है और स्पीड भी सही आएगी, क्योंकि सिक्योर आप बहुत ज़्यादा सिक्योर तो बना दोगे उसको, लेकिन वो फिर रिस्पॉन्स आने में क्या करेगा, टाइम लेगा अच्छा खासा, क्योंकि जाहिर है वो डिक्रिप्ट जब कराओगे तो सर काम सर होगा। इसका नेट की बिल्कुल, स्पीड तेज हो, नेट के है, क्यों नहीं है नेट से, नेट तेज हो उसके बाद से आसानी से काम होगा। नेट की बात नहीं होती इसमें, ये तो आप वैसे भी डाउनलोड करके लगाओगे अपने पास, लेकिन सिक्योरिटी की लेयर है ना, जब ये हटेगी ना डिक्रिप्ट करने के लिए लेयर हटाएंगे आप, अभी लगाओगे लेयर सिक्योरिटी, भाई एक चीज़ है उस पर लेयर लगा रहे हो आप, टेपिंग कर रहे हो, एक आपने चीज़ है उसके ऊपर आपने 10 टेप के 10 राउंड घुमा दिए, एक में 20 राउंड घुमाओगे, जब हटाने बैठोगे तो जल्दी किसके राउंड हटेंगे, 10 वाली के हटेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन सिक्योर कौन सी होगी सबसे ज़्यादा, 20 वाली। तो हम ऐसा रखते हैं कि सिक्योर भी रहे, बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन नॉर्मल रहे, लेकिन स्पीड भी फास्ट रहे, 10। अब भाई देखो ये चलता कैसे, ये अली आए यहाँ पे, मैंने बोला भाई अली नाम को भाई इनक्रिप्ट करो जरा, इनक्रिप्ट किया, देखो इसका ये हैश जनरेट हुआ है, ये अली भाई का हैश जनरेट हुआ है, ये इसके बाद कुछ तो बीच में सॉल्ट पे कह रहा है इसमें। ये सॉल्ट है। अब ये पता है इसका आई थिंक ना एक एल्गोरिथम होता है पूरा, ये आई थिंक मैंने प्री इंजीनियरिंग में इंटर वगैरह में साथ पढ़ाते भी हैं, ये मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस वगैरह में आता है, कैलकुलस के अंदर होता है ये एल्गोरिथम है, क्योंकि उसके थ्रू बन रहा होता है ये पूरा, ये जो एड्रेस बन रहा है पूरा ये उस एल्गोरिथम के थ्रू बन रहा होता है पूरा ये, लेकिन क्या है मुझे भी नहीं पता वो क्या है भाई, मैंने भी कभी जानने ना मुझे जानना है भाई, काम हमारा टूल्स का इस्तेमाल हमें करना है, हमें नहीं पता है कैसे बन रहा है, लेकिन कोई एल्गोरिथम होता है उससे बनता है ये अली भाई का ये हैश बना। अब सीन क्या है भाई, ये हैश बन गया, मैं यहाँ पे आया हैश को चेक करने के लिए, मैंने हैश रखा, अब मैं सिर्फ उसी वक्त चेक कर सकता हूँ कि भाई ये जो हैश है ये मेरा पासवर्ड सही है या नहीं है, जब मेरे पास अली का ओरिजिनल पासवर्ड मुझे पता होगा कि भाई ओरिजिनल पासवर्ड अली है, वरना देखो अगर मैं चेक ही नहीं कर सकता, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे अली, बोला मैच हो गया। अब एक और दिखाता हूँ मजे की बात मैं आपको, भाई आपने बोला अच्छा भाई इसको आपने सही सेव कर लिया, बोला भाई ये अली भाई का पासवर्ड है, सही है। अब अली भाई आए, अली भाई ने दोबारा से लॉगिन किया, रिलोड करो इसको, सही है, ये हैश बना, कॉपी करो इसको, क्या समझ में आया, मतलब ये वाला है, मैच ही नहीं हुआ, दूसरा हैश बना दिया, मैं आता हूँ यहाँ पे एक और इनक्रिप्ट करता हूँ दोबारा,
तीसरा हैश बना दिया। मतलब इतना आपके सिक्योरिटी लेवल देखना, कितनी मिनट मिनट पासवर्ड का हैश चेंज हो रहा है। लेकिन मजे की बात, ये तीनों के तीनों हैश अगर मैं आगे मैच करवाऊंगा ना अली से, तीनों मैच होंगे। तीनों मैच होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये मैं भाई फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ी मैं बोला था भाई क्या चीज़ है ये देखो पहला हैश बना, ये दूसरा हैश हो गया, और अभी ये तीसरा आ रहा है। सही है, 3 हैश हो गए। अब वन बाय वन चेक करवाते हैं। सबसे पहले पहले वाले को उठाते हैं। मतलब भाई ये हैश है, अब मैं तुक्के लगा रहा हूँ बैठ के। मैंने कहा भाई ये एहतिशाम हो सकता है इसका यहाँ पे। बोलेगा भाई नॉट मैच। मैं बोलूँगा कि भाई रहमान भाई हो सकते हैं ये। अच्छा ये जो है ना मेरे नो मैच। लोकल स्टोरेज में अपने पास जमा करना होगा कि नहीं पता नहीं पीछे क्या कर रहा होता है ये। हमें बस टूल्स करने इस्तेमाल, जो कर रहा है उसको करने दो। ठीक है भाई, नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे आके देखिए अभी लिखता हूँ मैच, मैं सेकंड वाले को उठाता हूँ। ये बड़ा घुमाता है यहाँ पे कि हर एक डिफरेंट हैश में अगर 10 दफा भी लॉग इन कर साइन अप करूंगा, 10 दफा डिफरेंट हैश बनेगा और 10 के 10 मैच होंगे। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, मैच। तीसरे को उठाते हैं। इसका बनाने वाले ने दिमाग लगाया होगा ना इस पे। बहुत ज्यादा अच्छा मैच। वेबसाइट में कितनी नॉर्मल सी, वो सारा लॉजिक का काम अंदर कहीं छुप लिख रहा ये है डिक्रिप्ट का इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ये इनक्रिप्शन हो रही है, डिक्रिप्शन हो रही है। इसी की जेएसपी बनी है bcrypt.js। वो हम डाउनलोड करेंगे ना, इसी की है ना। इस वही पैकेज का ही नाम है bcrypt.js। वो हम डाउनलोड करेंगे अभी यहाँ पे। सही है भाई, समझ में आया। क्या चीज़ है। 3-4 साल की वो 5,000 2,000 साल की जिंदगी चाहिए इसको समझने के लिए। स्टार्ट करें भाई इसको प्रैक्टिकली करना। अब भाई इसका एक पैकेज है हमारे पास जिसका नाम है bcrypt.js। ये हम लगाते हैं इस काम करने के लिए। लेकिन सर बन तो गए एल्गोरिथम तो बनाया है। एल्गोरिथम को यूज किया है इसने, बस इसने बनाई है लाइब्रेरी। असल काम इसका थोड़ी, असल काम तो एल्गोरिथम बनाने वाले का है। तो उसने एल्गोरिथम कैसा बनाया, इसने तो कोड में उसको यूज किया है बस। वैसे बहुत यार पूरी जिंदगी लगाई हुई उसने भाई। ये बात तो ऐसा थोड़ी है, ओवरनाइट वाली कहानी थोड़ी है कि बना सकते होंगे। चैट जीपीटी से पूछना है उसने। सिर्फ तुम क्या करेंगे भाई, एनपीएम आई bcrypt, यहाँ आओ सीधा। अभी करें या नेक्स्ट क्लास में करें? कोर्स हमारा वैसे जरूरत से ज्यादा आगे है। क्यों? वो पेपर चल रहा है ना तो सलानी वालों का। कौन सा पेपर? अभी आज महीने में खत्म कर। आज है भाई, ये पूरा रास्ता चेंज करके आओ। अच्छा, पिछले संडे को नहीं बताओ तो किस चीज का टेस्ट हो रहा है इनका? सर। वो अभी रब्बी लेवल में 12 कोर्सेज निकाले थे, हमने पाइथन में अप्लाई करना छोड़ दिया। अच्छा, वो ये वाले तो नहीं है, वो गवर्नमेंट हाउस वाले? अभी ये आपसे न्यू बेच स्टार्ट हो रहा है ना, उसको बात तो टाइम जाया जब तक मुझे साथ में बिना हो जाए। नहीं टाइम पे क्या जाया नहीं है छोड़। यार लेकिन ना ये जो बेचारे इनको टेस्ट वैसे वाला सीन मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। सर फ्री वाला है तो बस ये फ्री होना लेकिन फिर सोचता हूँ यार फिल्टर करने का कोई तरीका भी तो नहीं है इनके पास। ये है ना कि फिर फायदा नहीं है ना। अगर वो गरीब का बच्चा जो स्कूल में गया उसको जो सीखने को नहीं मिलता तो फायदा नहीं है। ये वाली बात तो है, हाँ जाहिर है। वो तो फिर पीछे ही रही है ना, वो शिवाजी को निकाला, वो गरीब गरीब से गरीब हो रहा और अभी अमीर वो एक बंदा है ना इस पे फेसबुक पे, नहीं क्या नाम है उसका, हमजा शेख क्या नाम है पता नहीं, वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा होता है इनको। उसका आरजे मॉल में वो भी ये कोर्स वोर्स करवा रहा होता है। वो सही कर। वो चलो फीस लेता है, मुनासिब लेता है, लेकिन मुनाफीज भी यार उसकी मतलब ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा कम। हसन बेग है शायद, हाँ। वो उसने 1500 रुपए कंपैरिजन निकाल दिया। तुम्हारा फ्री पढ़ाने का फायदा क्या वो। सर ये हम वहाँ पे जाते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अच्छा। 1500 रुपए पर मंथ, 3 महीने के अंदर जो भी कोर्स करना हो करवा देंगे। अच्छा। डेवलपमेंट का करा देंगे। 1500 नहीं, सही सही है ना। नॉर्मल 1500 रुपए में मजदूर भी अफोर्ड कर सकता है। मजदूर का अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। और वो बाकी फैकल्टी वहाँ पर कैसी है, इक्विपमेंट वगैरह अच्छे हैं, सब बेहतरीन है? सर बैठे थे अच्छा। सीसी लगा के पूरा जबरदस्त तरीके से बता साइंस की खिदमत करना यही चीज। अब चलो थोड़ा सा पैसे ले रहे हैं ना, वापस मेहनत निकाल। हाँ जाहिर है, वो पैसे भी क्या ले रहा है, 1500 रुपये क्या है, कुछ भी नहीं है। आप एपटेक जाओ पर जरा, मंथली 6,000 रुपये लेते हैं वो एपटेक वाले। पढ़ाई क्या है मुझे पता है भाई, मैं वहाँ से आ रहा हूँ एपटेक से। 7,000 हो गए। मुझे पता है एपटेक में क्या पढ़ाई है, कुछ भी नहीं है पढ़ाई एपटेक के अंदर, कुछ भी। हमारे घर के सामने
ये बहुत अच्छी ये पढ़ाई है यहाँ पे, आपको बताओ टेक जोन में। एपटेक कचरा है बिल्कुल, सिर्फ नाम के पैसे बना रहे हैं वो अपने बस। वही बात है, पढ़ने वाला होगा तो टीचर आपको पढ़ाने ही उनका स्कूल वाला साहब है, उन्होंने अपनी बुक बनाई हुई है, उनको वो कोर्स खत्म करवाना है, वो बुक कंप्लीट हाँ करवानी सर है। ये बात बच्चे का क्या इंटरेस्ट है उसमें, किसमें क्या जाना है, उसमें बात किसमें हो नहीं गई जाना, 3 उसको कुछ नहीं साल में पता। इन लोगों ने पेपर देखा ना टीचर साहब पेपर नहीं देखा मैंने। ऑनलाइन बैठे होते सारे, ये एक अटेम्प्ट करना सख्ती होती है पहले, अगर नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा बच्चा तो बात नहीं, दोबारा से अटेम्प्ट करो, दूसरे टाइम में टीचर खुद आएगा अटेम्प्ट करके चले जाएगा। हाँ अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता? किया हुआ है ना मैंने तो, अच्छा हाँ, तुमने किया हुआ है 3 ना साल एपटेक का का। कोर्स हुआ हुआ इसका। अच्छा, मैं रुका था उसमें। 3 साल तुमने पूरे लगाए हैं? कितने पैसे भरे हैं तुमने? मैंने सर इन यहाँ कितने भरे तुमने? 60? 50 दिए हैं? सर मुस्तकबिल तारीख हो गई इनका तारीख दूंगा, घर में अब्बा ने बोला ना मुझे, तो दोस्तों ने, अब्बू के दोस्तों ने किसी ने बोल दिया वो याद आ, नहीं होता है घर में। बैठे के स्कूल की छुट्टी होती, रिजल्ट आया था, अब्बा ने बोला पानी बढ़ता जाता है ना तो याद है तुम्हारा, क्या हम आयशा मंजिल में रहते हैं, हमारे घर के सामने ही बना हुआ है, वहाँ छोड़ के इधर आ रहे हैं। मैंने तो एनएन से पढ़ा था सर, स्वेट के वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, किससे पढ़ा था? सर टेस्ट नहीं, एनएन क्या? नॉट ना बहुत बड़ी क्लास। अच्छा अच्छा, हाँ वो सुना, अच्छी है मैंने। हाँ वो अच्छी है, वो ये सर शुएब जो है यहाँ के, ये भी तो पहले एपटेक में होते हैं। ये एपटेक के वो थे, पता नहीं क्या बड़ी पोस्ट पे थे, असिस्टेंट मैनेजर या इस तरह के उस पे थे पोस्ट पे। तो फिर ये इन्होंने अपना टेक दोनों स्टार्ट किया, वरना पहले सर शुएब सर रेहान दोनों वहाँ थे एपटेक में। और सर शुएब तो बड़ी पोस्ट सारे मतलब मेन कैंपस में ऊपर ही है। ऊपर ही थे ये लोग। और सर शुएब तो मुझे, मैंने सुना बड़ी पोस्ट पर थे, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर डायरेक्टर वगैरह के साथ थे। इनके जो ये सारे पार्टनर है ना, 3-4 पार्टनर्स हैं एपटेक जो चला रहे हैं, तो उनमें से ये एक थे सर शुएब भी। एप्लीकेट करवा देंगे मेरा उससे, ये ना इक्विवेलेंट करवा देंगे इनसे, कौन? सर शुएब, डिप्लोमा किस चीज़ का? जो मेरा ये डिप्लोमा हुआ है 3 साल एपटेक का तो ये हमने किया हुआ। पूछ लेना सर शुएब से यार, ये बात पूछ लेना, बात कर लेना, ये करवा देंगे। बात कर लेना, अगर होगा तो बता देंगे तुम्हें। अच्छा भाई इधर आ दो ज़रा पहले, 4:30 हो गए। अभी काम करो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कर लें। अभी कर लेना। चलो बीकेप का इंट्रोडक्शन आपको मिल गया ना, क्या किस तरह चीज़ें वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन ये आपको समझ के जाना है कि किस तरह चीज़ें वो चल रही होती हैं बीक्रिप्ट के। तो थ्योरी बताइए आपको मैंने, क्योंकि थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे ये नहीं पूछता भाई करके दिखा दो, थ्योरी पूछते हो इंक्रिप्शन कैसे होती है, क्या होती है, क्या हैश क्या होता है, किस तरह क्या बनना होता है, सॉल्ट क्या होता है, ये पूछते हैं इंटरव्यू पर। सॉल्ट तो मुझे मेरी मैनेजर ने बताया था मुझे कुछ टाइम पहले, दिमाग से निकल गया मैंने। सॉल्ट अभी आपने बोला ना ये सॉल्ट बता, तो फिर मुझे याद आया सॉल्ट ने बताया आपको। सॉल्ट डालते हैं बीच बीच में। तो ठीक है भाई, ये तक रखते हैं इसको।